ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 271। मास्टर रोशी और कोरिन वेस्ट सिटी से आने वाले विशाल तूफान ने गोहन को वहां लड़ाई की तीव्रता को गहराई से समझने के लिए मजबूर कर दिया। वह अब बुला और ट्रंक्स की सुरक्षा के बारे में और भी चिंतित था। आपको सुरक्षित होना चाहिए। उसने अपने दांत बींच लिए और फिर तेजी से आगे बढ़ा। एक सुनहरी प्रकाश किरण आकाश में बहती है, जो एक धुंधली छाया को पीछे छोड़ देती है। वेस्ट सिटी से 300 किलोमीटर दूर गोहन ने नारंगी पीले रंग के एक विमान को वेस्ट सिटी से तेजी से दूर जाते हुए और अपनी दिशा में भागते हुए देखा। ट्रंक। गोहन ने विमान को पहचान लिया और आश्चर्य से पुकारा। ट्रंक्स ने गोहन को भी देखा और विमान को लैंड कराया। बड़े भाई गोहन, तुम यहाँ क्यों हो? श्री जिया ने मुझे तुरंत माँ के साथ जाने के लिए कहा। आपको भी हमारे साथ आना चाहिए, ट्रंक्स ने कहा। उसका दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। यदि जिया ने एंड्रॉयड को अवरुद्ध नहीं किया होता और उन्हें पर्याप्त समय अर्जित नहीं किया होता, तो वह और बुला अभी लड़ाई में वेस्ट सिटी के साथ नष्ट हो गए होते। नहीं, मिस्टर जिया खुद से एंड्रॉयड से लड़ रहे हैं, तो मैं केवल अपनी सुरक्षा और भागने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? गोहन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बुला ने कहा, गोहन, आप वर्तमान में एंड्रॉयड के लिए मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए आवेग में न आएं और श्री जिया के शब्दों को सुने। लेकिन गोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह अनिच्छुक था, लेकिन बुलमा के शब्द भी सच थे। वह जिया जितना मजबूत नहीं था और वह केवल चीजों को बदतर बना देगा। जैसे ही बुला गोहन को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो हिचकिचा भी रहा था, जिया की आकृति उनके सामने दिखाई दी और एक गुंजायमान आवाज सुनाई दी, बुला सही है। अगर आप 17 और 18 का सामना करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। श्री जिया, बहुत अच्छा, आप सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए हैं। जिया को सुरक्षित और स्वस्थ दिखाई देते हुए हर कोई आश्चर्य से चिल्लाया। गोहन ने देखा कि जिया बिना किसी चोट के था, लेकिन उसके शरीर पर मार्शल आर्ट सूट कुछ खरोंच था। इससे गोहन को कुछ आश्चर्य हुआ। मिस्टर जिया, क्या आपने एंड्रॉयड को भगा दिया है? ट्रंक ने आश्चर्य से पूछा। जिया ने अपना सिर हिलाया और उदासीन रूप से कहा, नहीं। एंड्रॉयड बहुत मजबूत हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनसे सिर्फ ड्रॉ तक ही लड़ सकता हूँ। अगर केवल एक होता तो मैं निश्चित रूप से कुछ निश्चित हो सकता था, लेकिन जब दोनों ने हाथ मिलाया तो वे मेरी ताकत से परे हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड 17 और 18 की सहनशक्ति और ऊर्जा असीमित है, जो काफी परेशानी है। अगर मुझे पूर्ण शक्ति का लाभ नहीं मिलता है, तो मुझे निश्चित रूप से युद्ध की लड़ाई में मौत के मुंह में घसीटा जाएगा। असीमित ऊर्जा। उसकी बात सुनने के बाद गोहन और ट्रंक्स ने निराशा में एक दूसरे को देखा और ठंडी हवा के मुंह में चूसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये सोचना कि वे कभी भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं जानते थे। गोहन फूट फूट कर मुस्कुराए और कहा, तो उनके हाथों में अभी भी ऐसा ट्रम्प कार्ड है। कोई आश्चर्य नहीं कि एंड्रॉयड 17 और 18 पहले मुझे मारने की जल्दी में नहीं थे। ये पता चला है कि वे इस तरह के ट्रम्प कार्ड के कारण डरते नहीं थे। ये बहुत बुरी खबर थी। यदि एंड्रॉयड की ऊर्जा वास्तव में असीमित थी, तो उन्हें हराने के लिए उन्हें भारी शक्ति के साथ पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता होगी। नौकरी छोड़ने की लड़ाई में सुपर सैया का परिवर्तन नुकसानदेह होगा। वैसे भी अपने दुश्मन को जाने और अपने आप को जाने, और आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। गोहन भी इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए बहुत खुश था। अन्यथा, अगर उसने अपने प्रशिक्षण के सफल होने तक इंतजार किया होता और पर्याप्त जानकारी के बिना जल्दबाजी में खुद को दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचा दिया होता, तो वह संभवतः हार जाता। उस समय एंड्रॉयड कोई दया नहीं दिखाएगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैंने एंड्रॉयड के ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया, तो मुझे हमेशा लगा कि कुछ गलत था। तो यह ऊर्जा से संबंधित समस्या है। बुला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने हाथ की हथेली पर प्रहार किया। स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया। एंड्रॉयड के ब्लूप्रिंट। जिया ने उसे उत्सुकता से देखा। बुलमा ने सिर हिलाया। ये डॉक्टर गेरो के शोध संस्थान से लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे पूर्ण नहीं हैं। कई महत्वपूर्ण हिस्से गायब हैं। वह कुछ हद तक पछतावा महसूस कर रहा था। जब उन्हें डॉक्टर गेरो का घोंसला मिला, तो वह पहले ही एंड्रॉयड 17 और 18 द्वारा मार दिया गया था और आधे से अधिक ब्लूप्रिंट नष्ट हो गए थे। जिया ने बेहोश होकर सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पृथ्वी रक्षा बल और बुलमा ने इन सभी वर्षों को व्यर्थ में नहीं बिताया था। लेकिन अगर एंड्रॉयड की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, तो क्या उनसे निपटना और भी मुश्किल नहीं होगा? ट्रंक्स केवल 13-14 साल का लड़का था, इसलिए जब उसने अचानक ऐसी खबर सुनी, तो वह अपने दिल में निराशा को छिपा नहीं सका और सदमे में जोर से रोया। जिया ने उसकी ओर देखा और बुला से कहा, ये बात करने की जगह नहीं है। एंड्रॉयड जल्द ही पकड़ सकता है। बुलमा, मुझे पहले अपने बेस पर ले चलो। वे वेस्ट सिटी से केवल 300 किलोमीटर दूर थे। हालांकि एंड्रॉयड 17 और 18 उनकी आभा को समझ नहीं सके, फिर भी वे बहुत करीब थे और यह सुरक्षित नहीं था। कौन जानता था कि एंड्रॉयड के पास उन्हें खोजने के लिए अन्य साधन हैं या नहीं? बुलमा ने जवाब दिया, हाँ, हम पहले ची और अन्य लोगों से मिलेंगे और फिर हम योजनाएं बना सकते हैं। बुला ने होई पोई कैप्सूल में सभी शोध सामग्री और अनुसंधान उपकरण डाल दिए थे और वेस्ट सिटी के विनाश के बाद
वह केवल उस द्वीप पर जा सकती थी जहां मास्टर रोशी और अन्य लोग शोध करने के लिए रहते थे। नवंबर लाज़्ब कॉम। फिर हमें तुरंत चले जाना चाहिए, चाची बोला। गोहन ने कहा और क्षितिज से फ्लाइंग निम्बस को इशारा किया और फिर उसने तुरंत उस पर खरीदारी की। अभी उसे जितना संभव हो सके अपने की उपयोग को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बुल्मा ने सिर हिलाया। नारंगी पीले रंग का विमान धीरे धीरे आकाश में चढ़ गया, जो विदेशों में स्थित द्वीप की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर शियाया ने उनका पीछा किया। लगभग 10 मिनट तक उड़ान भरने के बाद जिया और अन्य लोग महाद्वीपीय शेल्फ से गुजरे और समुद्र में गहराई तक जाना जारी रखा। आधे घंटे के बाद विमान पृथ्वी के दूसरी ओर आया और विशाल लहरों की परत दर परत से गुजरने के बाद वे एक छोटे से द्वीप पर उतरे। ये समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ था और सपाट द्वीप पर केवल कुछ सपाट छत वाले और छोटे घर थे। जिया स्पष्ट रूप से द्वीप पर सैकड़ों आभा को महसूस कर सकता था। उनकी ताकत 50 से 100 युद्ध शक्ति तक भिन्न थी और उच्चतम कुछ पहले से ही 500 युद्ध शक्ति तक पहुंच गए थे। अगर यह शांतिपूर्ण समय होता तो वे अद्भुत मार्शल कलाकार होते। ये सोचना कि मास्टर रोशी और अन्य लोग यहाँ मानव मार्शल कलाकारों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्या वे एंड्रॉयड 17 और 18 को हराने के लिए इन लोगों पर भरोसा करने की उम्मीद करते हैं? जिया मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मास्टर रोशी का दृष्टिकोण हास्यास्पद था, लेकिन जिया के लिए सफलता की संभावना पतली थी। क्रिलिन या टिएन शिनहान जैसे विशेषज्ञों के लिए पृथ्वीवासियों के बीच फिर से प्रकट होना बहुत मुश्किल था। शायद मास्टर रोशी और अन्य लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। बुला, तुम यहाँ हो। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को कुचल दिया। वह गोकू की पत्नी ची ची थी। दोनों ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने साइड में बातें की। क्या ये श्री जिया है? एक पुरानी आवाज सुनाई दी और धूप का चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी चला गया। उसके बगल में एक सफेद मोटी बिल्ली थी। यहाँ तक कि कोरिन भी यहाँ है। कोरिन को यहाँ देखकर जिया हैरान रह गई। उसने सोचा कि कोरिन को कोरिन टॉवर के साथ मिलकर नष्ट कर दिया गया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह मास्टर रोशी और अन्य लोगों के साथ यहाँ रह रहा था। हालांकि ये बताता है कि यहाँ पृथ्वी की ताकत इतनी अधिक क्यों है। आखिरकार कोरिन और मास्टर रोशी यहाँ थे। हाँ, मैं जिया हूँ, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कोरिन से कहा, अलग दुनिया के अमर कोरिन, ये पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं। कोरिन ने अपनी दाढ़ी को थपथपाते हुए कहा, तो तुम मुझे जानते हो। ऐसा लगता है कि आपको दूसरी दुनिया में मुझसे सेंजू बीन्स मिला है। कोरिन की बुद्धिमान आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उसने जल्दी से सामान्य स्थिति का अनुमान लगाया। हा, यह सही है। जिया ने इसे खुशी से स्वीकार किया। उन्होंने कोरिन के साथ कोई अपरिचितता महसूस नहीं की क्योंकि वे बातचीत करते थे, इसलिए वे एक दूसरे के साथ आसानी से संवाद करने में सक्षम थे। जिया के एंड्रॉयड के विवरण को सुनने के बाद मास्टर रोशी ने एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी पीठ झुकाई और कहा, ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड से निपटना मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। इसके अलावा गोहन ने पहले ये भी उल्लेख किया था कि एंड्रॉयड 17 और 18 अब पृथ्वी पर उनके रहने से नफरत करते हैं। अगर उन्हें पृथ्वी छोड़ने के लिए एक अंतरिक्ष यान खोजने की अनुमति दी जाती है तो पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। अभी वे ओवरबोर्ड करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें अभी भी एक अंतरिक्ष यान नहीं मिला है, लेकिन एक बार जब उन्हें एक मिल जाता है तो वे पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएंगे। यह एक वास्तविक आपदा होगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 272। सौभाग्य से लुकआउट नष्ट नहीं हुआ है। इस दुनिया में गोकू ने फ्रीजा से लड़ते हुए अपने सुपर सैयान मोड को प्राप्त करने के बाद प्लेनेट याड्रेट में इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं सीखा। इसके बजाय वह सीधे पृथ्वी पर लौट आया। नतीजतन अब पृथ्वी पर कुछ बरकरार अंतरिक्ष यान थे, जिनमें से एक तब खरीदा गया था जब गोकू गिन्यूफोस के अंतरिक्ष यान का उपयोग करके ग्रह नामेक से पृथ्वी पर लौट आया था, और दूसरा अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग मेचा फ्रीजा और किंग कोल्ड द्वारा किया गया था जब उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। तब से केवल 16 साल बीत चुके थे और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि एंड्रॉयड आपदा के बीच दोनों अंतरिक्ष यान नष्ट हो गए थे या नहीं। वे एक टाइम बम की तरह थे और वे बिल्कुल एंड्रॉयड 17 और 18 को उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते थे। हम चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी शक्तिशाली सेनानियों की आवश्यकता है। मास्टर रोशी ने जिया को उत्सुकता से देखते हुए कहा, उम्मीद है कि वह मदद प्रदान कर सकता है। श्री जिया मजबूत हैं और एंड्रॉयड के साथ उनकी लड़ाई इसका प्रमाण है। अगर गोहन भी मदद कर सकते हैं तो उनके पास वास्तव में जीतने का मौका हो सकता है। ओह ठीक है, ट्रंक भी है। अगर वह गोल्डन फ्लेम वॉरियर में भी तब्दील हो सकते हैं तो एंड्रॉयड से निपटने में ज्यादा भरोसा मिलेगा। मास्टर रोशी इस बारे में ध्यान से जुगाली कर रहे थे। बेशक इस सब में महत्वपूर्ण भूमिका एक अलग दुनिया से सयान द्वारा निभाई जाएगी। जिया मुस्कुराया। उन्होंने मास्टर रोशी के विचारों को देखा लेकिन इसका विरोध करने के लिए कुछ नहीं कहा। जिया की मुस्कान देखकर, जो एक मुस्कान थी और फिर भी मुस्कान नहीं थी, मास्टर रोशी का चेहरा लाल हो गया। हालांकि ग्रह की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने चेहरे के बारे में थोड़ी भी परवाह नहीं की और जिया से विनती की, मुझे आशा है कि
आप हमारी मदद कर सकते हैं, श्री जिया। ठीक है ना? यदि आप हमारी मदद करते हैं तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। एक गोरी औरत दौड़कर भाग गई, जिसमें एक सुअर तेजी से उसका पीछा कर रहा था। लॉन्च, परेशानी मत करो। सुनहरे बालों वाली लॉन्च। जिया चौंक गया। मूल काम में ब्लॉन्ड लॉन्च सयान सागा के बाद कभी दिखाई नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मास्टर रोशी और इस दुनिया के अन्य लोगों के साथ एक साथ रहेगी। नहीं, ऐसा लगता है कि यह शख्स लॉन्च से नाराज हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? ओलोग और पुआर उत्सुकता से अपने सिर पकड़े हुए मंडलियों में इधर उधर भाग गए। उनकी राय में ब्लॉन्ड लॉन्च बहुत महत्वपूर्ण था। novelUSB.com। अरे, क्या तुम मुझे जानते हो? सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने उत्सुकता से पूछा। जिया ने कहा, ठीक है। एक और दुनिया में मैंने आपको ये जानने के लिए अमर कोरिन भेजा कि जब आप एक बच्चे थे तो सेंसू बीन्स कैसे लगाए जाते हैं, और अब आप उन्हें विकसित करने में मेरी मदद करते हैं। हाँ, मैं सेंसू बीन्स उगाता हूँ। तुम्हारे लिए? ब्लॉन्ड लॉन्च ने खुद की ओर इशारा किया और अविश्वास में पूछा। उसने हमेशा खुद को एक शक्तिशाली और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सोचा था, लेकिन ये सोचना कि वह जाएगी और अन्य लोगों के लिए सेम उगाएगी। आप नहीं, ये कोमल नीले बालों वाला लॉन्च है। आप बहुत अनियंत्रित हैं, जिया ने जवाब दिया। तुम? सुनहरे बालों वाली लॉन्च को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। वह अनियंत्रित कैसे थी? लेकिन जब उसने सोचा कि जिया दूसरी दुनिया से एक शक्तिशाली योद्धा कैसे था, तो उसका गुस्सा जल्दी से खत्म हो गया और वह गुस्से से मुस्कुराए। ठीक है लॉन्च, वापस जाओ, मास्टर रोशी ने कहा। उन्होंने देखा कि जिया का लॉन्च के साथ एक साधारण संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने लॉन्च को फिर भी परेशान नहीं होने दिया। जिया ने मास्टर रोशी को गंभीरता से देखा और कहा, मेरी वर्तमान ताकत के साथ दोनों एंड्रॉइड को संभालना अवास्तविक है। मास्टर रोशी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, क्या होगा यदि आप गोहन और ट्रंक्स को जोड़ते हैं? मुझे पता है कि उनकी क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अपने ज्ञान के साथ उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अगर उन्हें श्री जिया से संकेत मिल सकते हैं तो मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से मदद करने में सक्षम होंगे। जिया चुप था। स्वाभाविक रूप से गोहन और ट्रंक में बड़ी क्षमता है। मूल काम में गोहन सुपर सयान 2 में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था, और हालांकि ट्रंक्स गोहन जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह बहुत उत्कृष्ट था। सयन और अर्थलिंग्स अर्ध नस्लों में अक्सर बड़ी क्षमता होती थी। सबसे पहले उनके पिता ने उनकी सफलता के बाद उन्हें जन्म दिया। दूसरे, उनकी असमान रक्त रेखाएं सामंजस्यपूर्ण अनुपात में थीं। दुर्भाग्य से दूसरी पीढ़ी ने इस तरह की विरासत के कारण अपनी सयन प्रकृति खो दी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वे संभवतः इतने कम समय के भीतर एंड्रॉइड 17 और 18 के प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे मार्शल आर्ट में कुशल थे, तब भी उनके लिए तुरंत ताकत में अप्राकृतिक छलांग लगाना असंभव होगा। इस समय उसने कोरिन को साइड में देखा और अचानक उसके दिमाग में एक उज्ज्वल प्रकाश चमका और उसने पूछा, अमर कोरिन, चूंकि आप यहाँ हैं, क्या इसका मतलब ये है कि कोरिन टॉवर और लुकआउट को नष्ट कर दिया गया है? जिया की बात सुनने के बाद कोरिन ने अपना सिर हिला दिया। ये दर्शाता है कि वह निश्चित नहीं था। कोरिन टॉवर को पहले से ही उन एंड्रॉइड द्वारा आधा काट दिया गया है। जहां तक ऊपर दिए गए लुकआउट की बात है, तो उसे भी नष्ट कर दिया गया होगा। हालांकि मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं, श्री जिया? मैंने प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट जगह के बारे में सोचा। यदि लुकआउट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, तो गोहन और ट्रंक्स की ताकत में जल्दी से सुधार करना संभव हो सकता है। क्या वास्तव में लुकआउट पर ऐसी कोई जगह है जो उनकी ताकत में सुधार कर सकती है? मास्टर रोशी अचानक आश्चर्य से चिल्लाए। कहाँ? कोरिन सोच में डूबा हुआ था। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर। जिया ने धीरे धीरे कुछ शब्द बोले। कोरिन ने सुनने के बाद अपना सिर हिला दिया। वह केवल कोरिन टॉवर के संरक्षक थे। हालांकि पिछले 800 वर्षों में कई कामी नियुक्त किए गए थे, लेकिन वह द लुकआउट में विशिष्ट स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे। लेकिन ये सभी इस तथ्य पर आधारित हैं कि द लुकआउट को नष्ट नहीं किया गया है। जिया उनकी तरह गर्म दिमाग वाला नहीं था। उनके आशावादी रूप को देखकर वह उन पर ठंडे पानी के छींटे मारे बिना नहीं रह सका। इसे भूल जाओ, आप लोगों को यहाँ इंतजार करना चाहिए। मैं तुरंत वापस आऊंगा, जिया ने कहा, और फिर उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और द लुकआउट में चले गए। आकाश में बहुत दूर, पृथ्वी से अलग एक आयाम, नीला आकाश दर्पण की तरह साफ था। यहाँ हवा पतली थी और वायुमंडलीय दबाव बेहद कम था। तापमान भी नीचे की तुलना में कम था। चूंकि यह एक अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित था, इसलिए आसपास बहुत सारे बादल नहीं थे। विशाल और विशाल खाली आकाश में एक क्रिम्सन अर्धगोलाकार इमारत, जिसमें बहुत सारी अलग अलग नस्लीय विशेषताएं थीं, जगह में तैर रही थी, लेकिन यह इस समय बहुत खाली दिखाई दे रही थी। चमकीले लाल अर्धगोलाकार आकार की इमारत द लुकआउट ढहने के कगार पर थी। इसकी कठोर संगमरमर सामग्री जिगजैग और घुमावदार दरारों में ढकी हुई थी। द लुकआउट पर जिया का फिगर दिखाई दिया। उन्होंने नारियल के पेड़ों की 2 पंक्तियों को देखकर आह भरी, जो बहुत पहले मर गए थे और मुरझा गए थे। द लुकआउट के ध्वस्त स्तंभों और महल
के हॉल की फटी खुली छत से ये देखा जा सकता था कि यहाँ एक तीव्र लड़ाई हुई थी। ये बेहद विडंबना थी कि लुकआउट का आकाश हमेशा की तरह शांत था और नीला आकाश बेदाग दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने बारिश के पानी से सफाई का अनुभव किया हो। लेकिन सौभाग्य से लुकआउट पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। शायद एंड्रॉयड 17 और 18 ने केवल ये सोचा था कि यह वह जगह थी जहां कामी रहते थे, इसलिए पिकोलो और मिस्टर पोपो को मारने के बाद उन्होंने यहाँ की इमारतों के बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। थोड़ी राहत महसूस करते हुए जिया ने पत्थर के खंभों को, जो लुकआउट के प्रवेश द्वार पर क्षैतिज रूप से ढह गए थे, दूर ले गए और जल्दी से एक सुनहरे द्वार के सामने पहुंचने से पहले घुमावदार गलियारे के साथ नीचे चले गए। हालांकि उस पर कुछ दरारें थीं, लेकिन इसने अंदर के वातावरण को प्रभावित नहीं किया। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की स्थिति का लगभग निरीक्षण करने के बाद जिया ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर द्वीप पर लौटने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया जहां अन्य लोग रुके थे। कैसा लगा ये देखकर कि जिया वापस आ गया है? मास्टर रोशी और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में उसे घेर लिया। जिया हल्के से मुस्कुराया और उन्हें एक आश्चर्यजनक जवाब दिया, लुकआउट को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा है। हम अभी भी हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर प्रशिक्षण ले सकते हैं। सच में ये बहुत अच्छा है। न केवल मास्टर रोशी और कोरिन बल्कि गोहन और ट्रंक भी खुश थे, इसलिए वे जल्दी से लुकआउट में जाने के लिए खुजली कर रहे थे। तुम्हें जाना चाहिए। मैं इस जगह की देखभाल के लिए ची ची के साथ पीछे रहूंगा और डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी के डेटा का भी अध्ययन करूंगा। इस समय बुला ने कहा कि वह नहीं जा रही थी। वह सिर्फ एक वैज्ञानिक थी और उसे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैं भी पीछे रह जाऊंगा। ब्लॉन्ड लॉन्च और विडेल ने भी पीछे रहने का फैसला किया। जिया ने उनकी ओर देखा और मास्टर रोशी, कोरिन, गोहन और ट्रंक्स से कहा, तो चलो चलते हैं। मेरा हाथ पकड़ लो। प्रमुख बिंदुओं को समझाने के बाद जिया जल्द ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके गोहन और अन्य लोगों के साथ चले गए, जो हजारों मील दूर द लुकआउट पर दिखाई दे रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 273 सुपर सैयन स्तर। तो ये लुकआउट है। मास्टर रोशी को बेचैनी से खांसी हुई क्योंकि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर पतली हवा में सांस लेने की कोशिश की। लुकआउट में यह उनका पहला मौका था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसी स्थिति में होगा। चूंकि लुकआउट बहुत ऊंची जगह पर स्थित है, इसलिए यहाँ की हवा बहुत पतली है, इसलिए जोरदार व्यायाम असुविधा लाएगा। हालांकि इसे प्रशिक्षण के रूप में भी माना जा सकता है। जिया के दिल में शांति और दूरस्थता की भावना घर कर गई और वह कई साल पहले के दृश्यों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जब उसने द लुकआउट में प्रशिक्षण लिया था। उस समय वह और शिलिंग केवल 6 या 7 साल के थे। उन्हें कोरिन और श्री पोपो द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते ही इतने साल बीत गए। मेरे साथ आओ, जिया ने कहा और फिर गोहन और अन्य लोगों को हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की ओर ले जाता है। जल्द ही वे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के प्रवेश द्वार के बाहर रुक गए। जिया ने सुनहरे दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर इसके अंदर है। यहाँ एक दिन हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर 1 साल होगा और अंदर का वातावरण बेहद खराब है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 बार प्रवेश कर सकता है और चूंकि एक नियम है कि एक समय में केवल 2 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है, तो मैं पहले गोहन के साथ जाऊंगा। मास्टर रोशी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उनमें से मुख्य बल गोहन और ट्रंक्स थे। मास्टर रोशी और कोरिन यहाँ सिर्फ दर्शक बनने के लिए आए थे, इसलिए उन्हें जिया की व्यवस्था के प्रति कोई आपत्ति नहीं थी। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के प्रवेश द्वार को धक्का देने के बाद शून्य और खालीपन की दुनिया उनके सामने दिखाई दी। एक तेज आवाज के साथ प्रवेश द्वार बंद हो गया और अंदर और बाहर समय के प्रवाह के बीच का संबंध कट गया। अब से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर 1 साल, बाहरी दुनिया में 1 दिन होगा। इस विशाल और विशाल सफेद दुनिया में फिर से प्रवेश करते हुए, जो गर्म और शुष्क भी था, जिया ने महसूस किया कि हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर गुरुत्वाकर्षण की नगण्य मात्रा का उस पर और गोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने 2 कंगन निकाले। कंगन लॉन्च के कंगन प्रकार गुरुत्वाकर्षण मशीन के समान थे, केवल पूर्व का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बढ़ाने के लिए किया गया था, जबकि बाद में गुरुत्वाकर्षण को कम करने के लिए किया गया था। इसे पहने, फिर गुरुत्वाकर्षण को चालू करें। जिया ने गोहन को एक कंगन दिया। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण चालू किया गया, अचानक उनके शरीर पर एक जबरदस्त दबाव दिखाई दिया और हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में गुरुत्वाकर्षण के साथ सुपरइम्पोज किया गया। जिया और गोहन दोनों ने अपनी सामान्य स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का सामना करने के लिए बहुत जोरदार महसूस किया। हुआ, एक सुनहरी रोशनी अचानक चमकी क्योंकि दोनों एक साथ सुपर सैयान राज्य में बदल गए। एक जोरदार और विशाल आभा सभी दिशाओं में बह गई, जमीन पर सफेद धूल की परत को उड़ा दिया। आज से मैं आपको शुरू से ही प्रशिक्षित करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सहन कर सकते हैं, जिया ने गंभीरता से कहा। हाँ, कृपया प्रशिक्षण के दौरान संकोच न करें, गोहन ने अपनी पीठ को सीधा किया और जोर से कहा। एंड्रॉयड के कारण होने वाली आपदा के क्रूर दर्द का अनुभव करने के बाद गोहन ने गहराई से अपनी ताकत की कमी महसूस की। अब एक वरिष्ठ था जो सुपर
सयान के संबंध में उससे बहुत आगे था और उसे संकेत देने के लिए तैयार था। गोहन को खुशी थी कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ठीक है, जिया ने प्रशंसा के साथ गोहन को देखा। यद्यपि इस साथी ने प्रशिक्षण के गलत रास्ते पर इन सभी वर्षों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन उसने विद्वान बनने के अपने बचपन के बचकाने सपने को त्याग दिया है, इसलिए उसे एक मजबूत विशेषज्ञ के प्रोत्साहन के तहत अच्छी प्रगति करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक जिया ये भी जानता था कि भले ही गोहन अब कड़ी मेहनत करे, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मूल काम में गोहन की ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव होगा। गोहन को प्रशिक्षण देते समय जिया ने इस वर्ष का उपयोग एक बार फिर से अपने स्वयं के मार्शल आर्ट को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए करने की योजना बनाई। यदि गोहन की समस्या उसकी शक्ति की दृढ़ता और नींव की कमी में निहित है, तो जिया को अभी भी अपनी शक्ति के पूर्ण नियंत्रण की कमी थी। एंड्रॉयड 17 और 18 के साथ पिछली लड़ाई में उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब उनकी शक्ति एक निश्चित सीमा तक संकुचित हो जाएगी, तो उनकी ऊर्जा के नियंत्रण में खामियां दिखाई देंगी। वर्षों से सत्ता के उनके लापरवाह उपयोग से पीछे छूट यही कमी होगी, क्योंकि जिया की पिछली लड़ाइयों में उन्हें ग्रह के स्थायित्व की समस्या पर कभी विचार नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि ग्रह होंगशान पर उन्होंने कभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। उल्लेख नहीं है कि क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों द्वारा ग्रह होंगशान को मजबूत करने के बाद उनके पास इसे ध्यान में नहीं रखने के और भी कारण थे, लेकिन पृथ्वी पर एंड्रॉयड के साथ उनकी लड़ाई ने इस समस्या को उजागर किया। मैं देख सकता हूं कि मैं अपने ऊर्जा हमलों की तीव्रता और विनाश की सीमा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूं, जो एक दोष है। चूंकि मुझे अब इसके बारे में पता है, तो मुझे इसे सुधारने की आवश्यकता होगी, जिया ने अंदर से सोचा। इसलिए इस वर्ष के दौरान जिया और गोहन इस खाली और शांत दुनिया में रहे और थोड़ा थोड़ा करके अपने मार्शल आर्ट का विश्लेषण, प्रशिक्षण और सुधार किया। गोहन भी बहुत मेहनती था और उसी के अनुसार जिया के निर्देशों का पालन करता था। गोहन के लिए पिकोलो की शिक्षाओं के विपरीत जिया धीरे धीरे उसे मूल बातों से प्रशिक्षित कर रहा था। प्रशिक्षण प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत सख्त थी, लेकिन गोहन ने अपने दांतों को पीसा और इसे सहन किया। इससे जिया ने उसे एक नई रोशनी में देखा। बहुत अच्छा, लड़ते समय अपनी सांस को स्थिर रखने की कोशिश करें। यदि आपकी की विकार में है, तो यह आपकी लड़ाई की लय को बाधित करेगा। मेरी गतिविधियों को नग्न आंखों से मत देखो, इसके बजाय अपने दिल का उपयोग समझने के लिए करें और समझने के लिए की का उपयोग करें। जिया ने गोहन की गतिविधियों को साइड से देखा, समय समय पर संकेत दिए, और उसने कभी कभी इसका फायदा उठाया जब गोहन का गार्ड अचानक हमला करने के लिए नीचे था। वास्तव में गोहन की ताकत के साथ इस प्रशिक्षण को बहुत सरल माना जाता था, लेकिन सरल और बुनियादी चीजें आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण थीं। गणित की तरह कई लोग थे जिन्होंने सूत्रों को समझने में जटिल और कठिन अध्ययन किया, लेकिन बहुत कम लोग थे जो वास्तव में उन्हें समझ सकते थे। लोग समझने में कठिन और गहन सूत्रों का अध्ययन करने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि 1+1 2 के बराबर क्यों होगा। हर कोई बस इसका आदी हो गया क्योंकि इसे सामान्य प्रथाओं के माध्यम से स्वीकार किया गया था, और यह सबसे बुनियादी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सत्य था। 1+1 2 के बराबर क्यों होगा, ये भौतिक दुनिया की हमारी समझ से उपजा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि एक भेड़ भेड़ की कलम में प्रवेश करती है, तो अब हम कलम में एक भेड़ देख सकते हैं, और यदि एक अन्य भेड़ उसी कलम में प्रवेश करती है, तो अब हम एक अतिरिक्त भेड़ देखते हैं, जो इसे कलम में 2 भेड़ बनाती है। वस्तुनिष्ठ भौतिक वास्तविकता हमें बताती है कि दोनों भेड़ें गायब नहीं होंगी या बाहर नहीं आएंगी, इसलिए हम इसे हल्के में लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमारी आंखें क्या देखती हैं, जो परिभाषित करता है कि 1+1 2 के बराबर है। लेकिन इस सरल सार्वभौमिक सिद्धांत के पीछे ब्रह्मांड के नियमों का एक केंद्रित प्रतिबिंब है। हम अपनी आंखों से ऐसा परिणाम क्यों देख सकते हैं? इस परिणाम के उद्भव में कितने प्रेरक बलों ने योगदान दिया है? निश्चित रूप से ये बुनियादी सामग्री वह है जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। गोहन की ट्रेनिंग सही रास्ते पर आने के बाद जिया ने धीरे धीरे उन पर कम ध्यान दिया। समय की जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में उनके निर्धारित समय का आधा हिस्सा पहले ही बीत चुका था, इसलिए उन्हें खुद को आगे प्रशिक्षित करना पड़ा। जिया गोहन से दूर चले गए और प्रशिक्षण के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में वह सुपर सैयान स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन सुपर सैयान क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर थे, जिन्हें मोटे तौर पर 4 स्तरों में विभाजित किया जा सकता था। पहला स्तर राइज मोड, प्रारंभिक सुपर सैयान स्तर है। एक उदाहरण होगा ग्रह नामक सागा में गोकू क्रोध मोड के माध्यम से टूटने के परिणामस्वरूप सुपर सैयन राज्य उस समय बहुत स्थिर नहीं था। हालांकि इसने सामान्य अवस्था के तहत 50 गुना वृद्धि दी, हालांकि ये सुपर सैयन राज्य में सभी तरीकों में सबसे कमजोर था। दूसरा स्तर साधारण सुपर सैयान मोड है। इसका एक उदाहरण तब होगा जब जिया खुद सुपर सैयान में बदल जाता है और प्लेनेट याड्रेट से लौटने के बाद गोकू भी। उस समय गोकू का सुपर सैयान परिवर्तन पर बहुत अच्छा नियंत्रण था और बेहद शक्तिशाली था, और अगर विशेष रूप से कहा जाए तो वह आसानी से अपनी ताकत को नियंत्रित कर सकता था।
इस स्तर में सुपर सैयान स्तरों के बीच सबसे बड़ी अवधि और सुपर सैयान फर्स्ट स्टेज के बीच सबसे व्यापक रेंज भी थी। इसलिए सामान्य सुपर सैयान मोड को पूर्णता तक प्राप्त करने के बाद अलग अलग लोगों के पास अलग अलग युद्ध शक्ति होगी, जैसे कि असमानता बहुत बड़ी हो सकती है। तीसरा स्तर एक मोड है जो साधारण सुपर सैयन फॉर्म को पार करता है। साधारण सुपर सैया मोड की तुलना में इस बार ताकत में वृद्धि हुई थी, जैसे कि इसे साधारण सुपर सैया मोड को पार करने और खुद को अपने स्तर में बदलने के लिए माना जा सकता है। एक उदाहरण तब होगा जब वेगेटा मूल काम में हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आया था। उस समय वह एक साधारण सुपर सैयान की तुलना में अधिक मजबूत था और एक और भी शक्तिशाली परिवर्तन प्राप्त कर सकता था। उनकी ताकत शायद इम्परफेक्ट सेल और परफेक्ट सेल के बीच थी। चौथा स्तर फुल पावर सुपर सैया है और यह मोड साधारण सुपर सैयान मोड के समान दिखता है। हालांकि इस स्तर में कोई भी लंबे समय तक सुपर सैयान मोड को बनाए रखने में सक्षम होगा और युद्ध के दौरान सुपर सैयान के शारीरिक परिश्रम की भारी कमजोरी को दूर कर सकता है, सुपर सैयान की युद्ध शक्ति के उपयोग को अधिकतम कर सकता है। इसलिए व्यापक युद्ध शक्ति में बहुत सुधार होगा और यह स्तर सुपर सैयान राज्य में शिखर से संबंधित था। पूर्ण शक्ति सुपर सैयान मोड तक पहुंचने वाले मूल काम में पहला गोकू और गोहन था, जिसे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रशिक्षण द्वारा हासिल किया गया था। बेशक उपर्युक्त 4 सुपर सैयन स्तरों के अलावा सुपर सैयान प्रथम स्तर को अभी भी ऊपर उल्लिखित परिवर्तन राज्यों के अनुसार कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण स्यूडो सुपर सैया है। इस चरण में किसी को वास्तव में अभी तक सुपर सैयन के रूप में नहीं माना जाता है। दूसरा चरण साधारण गोरा और हरी आंखों वाला सुपर सैया साधारण सुपर सैयान मोड है, जिसमें 3 स्तर भी शामिल हैं। शुरुआती सुपर सैया साधारण सुपर सैया और सुपर सैया पर चढ़ गए। तीसरा चरण पावर वेटेड फॉर्म है। यह एक झूठा परिवर्तन है जिसमें कोई शक्तिशाली शक्ति प्राप्त करता है लेकिन साथ ही गति का त्याग करता है। चौथा चरण पूर्ण शक्ति सुपर सैयान मोड है, जो उपर्युक्त चौथा स्तर भी है और जिसमें उच्चतम व्यापक युद्ध शक्ति है। एतर ओवल्यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एमजिया वर्तमान में सुपर सैयान के पहले चरण के दूसरे स्तर में था, जो साधारण सुपर सैया है। बेशक वह अभी भी इस चरण में काफी उच्च स्तर पर था। जिया का हमेशा से मानना था कि सुपर सैयान राज्य के 4 स्तर वास्तव में सामान्य राज्य के 50 गुना प्रवर्धन से 100 गुना प्रवर्धन में संक्रमण थे। सुपर सैया प्राप्त करने के बाद किसी की ताकत बढ़ाने के केवल 2 तरीके थे। सबसे पहले, एक सामान्य राज्य के तहत युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है और दूसरा, एक सुपर सैयान परिवर्तन की ताकत को बढ़ा सकता है और इसे अधिक शक्तिशाली प्रवर्धन प्राप्त कर सकता है। एंग्री सुपर सैयान मोड, रेज मोड और साधारण सुपर सैयान मोड दोनों में बैटल पावर का 50 गुना प्रवर्धन है, लेकिन आरोहण सुपर सैया परिवर्तन और पूर्ण शक्ति परिवर्तन और भी अधिक शक्तिशाली हैं और शक्ति प्रवर्धन भी अधिक है। जिया का मानना था कि जब वह युद्ध शक्ति का 100 गुना प्रवर्धन प्राप्त करता है तो उस समय वह सुपर सैयान 2 होगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 274 बड़ी सफलता। उन्होंने कहा, मुझे सबसे पहले जल्द से जल्द सुपर सैयान स्तर पर पहुंचना होगा। जिया ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। वेगेटा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में 1 साल तक ट्रेनिंग लेकर इस स्तर पर पहुंचे थे, लेकिन मौजूदा समय में शियाया पहले ही आधे साल से ज्यादा का समय बर्बाद कर चुकी थी। अब इस स्तर तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। हालांकि भले ही जिया सुपर सैयान स्तर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका मानना था कि वह तथाकथित सुपर वेगेटा से भी बदतर नहीं होंगे, क्योंकि सुपर सैयान क्षेत्र में उनकी प्राकृतिक सफलता है। शुरुआत से ही उनके पास वेगेटा और गोकू की तुलना में बहुत अधिक प्रारंभिक बिंदु था। उसकी सहन करने की क्षमता बहुत मजबूत थी। इसके अलावा जब उनका साधारण सुपर सैयान स्तर पूर्णता तक पहुंच जाता है तो उनकी ताकत में वृद्धि वेगेटा के चढ़ा हुआ सुपर सैयान स्तर के समान होगी, और जब वह चढ़ने वाले सुपर सैयान के स्तर तक पहुंच जाता है तो यह मूल रूप से गोकू और वेगेटा की पूर्ण शक्ति के बराबर होगा। शुरुआत से ही उनकी परिवर्तन अवस्था गोकू और वेगेटा की तुलना में आधा स्तर अधिक थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और 24 घंटे जल्दी से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के बाहर बीत गए। उन्होंने कहा, एक दिन का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि गोहन और श्रीजिया का प्रशिक्षण कैसा रहा। मास्टर रोशी बेत के सहारे आगे पीछे हो रहे थे। वह हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में गोहन और जिया के प्रशिक्षण के परिणामों के विचार में व्यस्त था। श्रीजिया से संकेत प्राप्त करने के बाद बड़े भाई गोहन निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगे। शायद तब तक एंड्रॉयड उनका मैच नहीं होगा, ट्रंक्स ने अनुमान लगाया। अमर कोरिन, क्या आपको पता नहीं था कि लुकआउट में ऐसी जगह भी थी? मास्टर रोशी ने पूछा। कोरिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। लुकआउट वह जगह है जहां कामी रहता था और मैं सिर्फ कोरिन टॉवर का संरक्षक हूँ। 800 वर्षों की अवधि में मैं यहाँ जितना समय आया था उसे मेरी उंगलियों से गिना जा सकता है। बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। कोरिन ने भावनाओं से भरी एक लंबी आह दी। अगर वह लुकआउट के रहस्य को बहुत पहले जानता था तो शायद वेगेटा और अन्य एंड्रॉयड के हाथों नहीं
मरते दुर्भाग्य से ये जानने में थोड़ी देर हो गई। मुझे उम्मीद है कि गोहन कुछ हासिल कर सकता है। मास्टर रोशी और कोरिन दोनों इसका इंतजार कर रहे थे। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर एक अंतहीन सफेद जगह, गर्म और शुष्क तापमान अंदर के दम घुटने वाला दिखता है, और विशाल और खाली सफेद जगह आत्मा को थका देने का कारण बनती है। गोहन ने अपने हाथ पर गुरुत्वाकर्षण कंगन पहना हुआ था, और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने उसे सुपर सैयान राज्य को बनाए रखने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी की बहुत जल्दी भस्म हो गई। गोहन को परिवर्तन की स्थिति को यथासंभव बनाए रखने के लिए अपनी सांस को समायोजित करना पड़ा। हुआ जलती हुई की जो अचानक बढ़ रही थी, वह बंद हो गई। गोहन सांस लेने के लिए भारी हौंफ रहा था और वापस सामान्य स्थिति में बदल गया था। थक हारकर वह खुले मैदान पर गिर पड़ा। पसीने के चमकदार मोती उसकी नाक की नोक के साथ नीचे गिर गए और जमीन पर गिर गए, जिससे बर्फ के टुकड़े जैसी धूल उठी और जल्दी से वाष्पित हो गई। मैं अब 1 साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत हूँ। एंड्रॉयड से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि गोहन हिलने के लिए बहुत थका हुआ था, लेकिन वह बहुत उत्साहित था। केवल 1 साल के प्रशिक्षण में उनकी युद्ध शक्ति 500 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गई थी, जो एंड्रॉयड 100 और 17 से 18 मिलियन अधिक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सुपर सैयान पथ की स्पष्ट समझ मिल गई थी। लेकिन एंड्रॉयड के असीमित ऊर्जा स्रोत को देखते हुए वह इस समय उनमें से केवल एक से निपट सकता था। इसके अलावा उसे उन्हें जल्दी से हराना होगा। यह नगण्य प्रगति मूल कार्य में गोहन के लिए स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। मूल काम में गोहन एक धोखेबाज चरित्र की तरह लग रहा था, क्योंकि वह सीधे साधारण सैया से पूर्ण शक्ति सुपर सैया तक पहुंच गया, लगभग पूरे सुपर सैया के पहले चरण के माध्यम से छलांग लगाए। इस तरह की वृद्धि से लोगों को थोड़ा अलग महसूस होगा, और इसे केवल गोहन की प्रतिभा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करता है। इसका श्रेय उस अनंत देखभाल को भी दिया जा सकता है जो लेखक ने उसे दी थी। श्री जिया किस तरह के स्तर पर पहुंच गए हैं? गोहन जमीन से खड़ा हुआ और उत्सुकता के साथ अपनी दृष्टि रेखा के अंत में एक व्यक्ति की धुंधली आकृति की ओर देखा। इस 1 वर्ष में, इसके अलावा जब श्री जिया ने मुझे वर्ष की पहली छमाही के दौरान संकेत दिए, तो ऐसा लगता है कि वह बाकी समय ध्यान में एक भिक्षु की तरह क्रॉस पैर बैठे थे। क्या इस तरह के प्रशिक्षण से वास्तव में उसकी ताकत में सुधार हो सकता है? गोहन को इस पर संदेह था। नहीं, श्री जिया के पास ऐसा करने के अपने कारण होने चाहिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा दायरा बहुत कम है कि मैं इसमें रहस्यों को नहीं देख सकता? गोहन ने सोचा। जैसे ही गोहन के विचार घूम रहे थे, जिया का शरीर उसके चारों ओर एक शांत, इत्मीनान और शांत आभा के रूप में हिलने लगा, और बिना किसी संकेत के विशाल और खाली जगह में अचानक एक बवंडर बन गया। भयावह आभा की एक के बाद एक लहर, जो भारी होने के बिंदु तक तीव्र थी, पूरे सफेद अंतरिक्ष में फैल गई। गोहन की दृष्टि के नीचे एक सुनहरी चमक के बाद एक विशाल शक्ति अचानक बढ़ गई, क्योंकि जिया तुरंत सामान्य अवस्था से सुपर सैयान रूप में बदल गया। उसके माथे के सामने सुनहरे सुनहरे बाल की लहरों के कारण ऊपर की ओर फड़फड़ा रहे थे। उसकी हरी आंखें शांत थीं, बिना किसी लहर के। उनका रूप गोहन के सुपर सैया रूप की तुलना में बहुत अधिक जबरदस्त और अत्याचारी था। बूम! यह एक तूफान की तरह कहर बरपा रहा था। मजबूत चक्रवात परत दर परत, लहर दर लहर फैलता गया। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का शांत वातावरण भयावह चक्रवात से टूट गया था, और बेहद अराजक वायु प्रवाह ने अंतरिक्ष के हर कोने को भर दिया। गोहन का मुंह अविश्वास में खुल गया और वह खुद से बुदबुदाया। मिस्टर जिया की अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? ये पहले की तुलना में लगभग अवर्णनीय है। उसे लग रहा था कि अगर जिया ने अभी उसे मारने का इरादा किया है, तो जिया उसे तुरंत एक चाल से मारने में सक्षम होगा, यहाँ तक कि दूसरे कदम की आवश्यकता के बिना। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री जिया किसी प्रकार के दायरे को समझने के लिए पहले ध्यान में क्रॉस पैर बैठे थे? गोहन ने अपने विचारों को भटकने दिया। उन्होंने मास्टर रोशी और कोरिन से सुना था कि पृथ्वी पर कुछ मार्शल आर्ट स्कूल धारणा पर निर्भर थे। एक कानून को समझो और तुम कानूनों के असंख्य को समझोगे। क्या श्री जिया भी इस स्थिति में है? इस समय जिया ने एक लंबी सांस दी। मैं अभी भी सुपर सैयान स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन ये ताकत एंड्रॉयड 17 और 18 से निपटने के लिए पर्याप्त है। अपने शरीर के भीतर बढ़ती अटूट शक्ति को महसूस करते हुए जिया बेहोश होकर मुस्कुराया। 2.4 बिलियन बैटल पावर पहले से ही तथाकथित सुपर वेगेटा के बराबर है। जिया के मुंह के कोने एक चाप में उठ गए। यद्यपि वह सुपर सैयान स्तर तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था, जो सीधे 700 मिलियन बैटल पावर से 2.4 बिलियन बैटल पावर तक पहुंच गया था। वृद्धि की मात्रा आश्चर्यजनक नहीं थी। ये पहले से ही वेगेटा की ताकत के बराबर था जब वह पहली बार हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आया था, और इम्परफेक्ट सेल की तुलना में थोड़ा मजबूत था। इस दुनिया के एंड्रॉयड 17 और 18 से निपटना पूरी तरह से आसान होगा। मेरी वर्तमान स्थिति में सामान्य राज्य के तहत प्रवर्धन स्पष्ट रूप से 50 गुना से अधिक है। ये स्पष्ट रूप से आरोहण सुपर सैयान की बढ़ी हुई ताकत के समान था। लेकिन जिया जानता था कि वह अभी भी एक साधारण सुपर सैयान था।
नॉवल USB.com। इस तरह मेरे परिवर्तन का हर चरण गोकू और वेगेटा की तुलना में थोड़ा मजबूत होगा। उस स्थिति में जब मैं सुपर सैया 2 चरण हासिल करता हूँ तो यह शायद सिर्फ 100 गुना प्रवर्धन नहीं होगा। जिया मुस्कुराया। यह एक अतिप्रवाह प्राकृतिक सफलता का लाभ हो सकता है। इसने नीचे से अपने परिवर्तनों को मजबूत किया और उसे अधिक परिवर्तनों का सामना करने की अनुमति दे सकता था। यह अंत में एक बड़ी सफलता थी। मिस्टर जिया, आपकी ताकत। गोहन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उसका चेहरा सदमे से भरा था। ये सोचना कि एक सुपर सैया अभी भी इतना शक्तिशाली बन सकता है। श्री जिया ने वास्तव में मेरे क्षितिज को व्यापक बनाया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 275। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से बाहर आना। जिया ने गोहन को देखा जो दूर से आ रहा था और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल एक सफलता मिली। क्या अफसोस की बात है। मैं अभी भी सुपर सैयन स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं। भले ही वह कह रहे थे कि सुपर सैया के स्तर तक नहीं पहुंच पाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लटक गई। सुपर सैया पर चढ़ गए। गोहन को और भी आश्चर्य हुआ कि उसके चेहरे पर एक डरावना रूप दिखाई दिया। उन्होंने पहले कभी इतने भव्य विचारों का मनोरंजन नहीं किया था। किसी की सोच उसकी उपलब्धियों को सीमित करती है। उनके दिमाग में एक साधारण सुपर सैयान पहले से ही एक बहुत मजबूत योद्धा था। सुपर सैया को अभी भी कैसे अपग्रेड किया जा सकता है? क्या सुपर सैयान के स्तर को पार करना इतना आसान होगा? जिया ने गोहन की ओर देखा और सिर हिलाया। सुपर सैया अनिवार्य रूप से विस्फोट की एक असामान्य विधि है। मजबूत होने के केवल 2 तरीके हैं। एक सामान्य राज्य के तहत युद्ध शक्ति को अपग्रेड करना है, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। दूसरा सुपर सैया परिवर्तन को और भी शक्तिशाली बनाना है। मैंने सुपर सैया क्षेत्र को 4 स्तरों में विभाजित किया है। फिर उन्होंने उन्हें सुपर सैयान के पहले चरण का पदानुक्रमित विभाजन बताया, जो विभिन्न शक्ति प्रवर्धन से मेल खाता है। जिया की बात सुनने के बाद गोहन को अव्यवस्था का एहसास हुआ। क्या शुरुआती सुपर सैया, साधारण सुपर सैया और पूर्ण शक्ति सुपर सैया पर चढ़ गए? हर विवरण इतना गहरा और अवास्तविक था, ये बस अनसुना था। फिर भी वह जिया की आवाज में निश्चितता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अगर गोकू या वेगेटा अभी भी जीवित थे, भले ही वे गुणक में वृद्धि नहीं कर सके, फिर भी वे निश्चित रूप से साधारण सुपर सैयान क्षेत्र को पार कर जाएंगे, जिया ने कहा। वह गोहन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दे रहा था। गोकू और वेगेटा की तुलना में गोहन में एक मजबूत विशेषज्ञ की लड़ाई की भावना की कमी थी। यहाँ तक कि सुपर सैयान क्षेत्र को प्राप्त करने की दिशा में उन्होंने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था और उन्होंने एक सौम्य और परिष्कृत विद्वानों की जीवन शैली का बहुत पीछा किया। लज्जित होकर गोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे तुम्हारी बातों से लाभ हुआ है। ठीक है, निराश मत हो। मैंने इस साल के दौरान प्रशिक्षण में आपकी कड़ी मेहनत देखी है। अब अगर मैं आपको एक एंड्रॉयड से निपटने देता हूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जिया मुस्कुराया और पूछा। गर्म मुस्कान एक छोटी पहाड़ी के पास से बहने वाली वसंत की हवा की तरह थी, जिससे लोग खुश हो रहे थे। गोहन ने जोर से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसकी ताकत पहले से ही एक एंड्रॉयड से निपटने के लिए पर्याप्त थी, और कहा, हाँ, एंड्रॉयड 1-on-1 फाइट में मेरा मैच नहीं है। जिया ने अपनी जेब से एक सेंजू बीन निकाली और गोहन को इसे खाने दिया। सुपर सैया में बदल और अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करो। मुझे आपकी ताकत का परीक्षण करने दें। हाँ, गोहन ने जोर से जवाब दिया और शिष्टाचार दिया, जैसे एक शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता है। फिर उसने उनके बीच की दूरी खोली और अपनी सांस रोकते हुए ध्यान केंद्रित किया। अचानक गोहन सुपर सैयान रूप में बदल गया और तुरंत उसकी अशांत आभा ने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में महान लहरें उठा दी। गोहन के शरीर से निकलने वाली अशांत आभा को महसूस करते हुए जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। गोहन की ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक स्थिर थी। यह अब चमकदार और पदार्थ रहित नहीं था, जैसा कि यह एक खोखले बांस के जोड़ की तरह हुआ करता था। मुझ पर हमला करो, जिया धीरे से चिल्लाया। नॉवल USB.com। श्री जिया, सावधान रहें। गोहन की हरी आंखें चमक के साथ चमक उठीं और फिर उसने एक हमलावर रुख अपनाया। गोहन के तेजी से हिलते ही विशाल जगह में तेज हवा का एक झोंका सीटी बजा रहा था। कई अव्यवस्थित लेकिन सुंदर आफ्टर इमेज एक साथ इकट्ठा हुए थे और यहाँ और वहाँ बिखरे हुए थे, जैसे पहाड़ की एक पंक्ति को एक समुद्र पर परत दर परत उल्टा रखा गया था। गोहन की मुट्ठी और पैरों पर हमला किया गया क्योंकि वह भाग गया था। दिलचस्प। जिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। गोहन के हमले का सामना करते हुए उन्होंने इत्मीनान से एक उंगली बढ़ाई और फिर शून्य में उसे ऊपर और नीचे हिलाया। लेकिन यह साधारण उंगली गोहन की आंखों में स्वर्ग की ओर उठाई जा रही एक विशाल तलवार की तरह थी, जो एक विशाल और विस्मयकारी एहसास दे रही थी। झनझनाना। शक्तिशाली मुट्ठी ने हवा में हलचल मचाई, लेकिन यह अचानक जिया से 10 सेमी पर रुक गया और थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सका। जिया की उंगली हल्के से गोहन की बाह पर कई बार टकराती है। यह एक ड्रम की धड़कन की आवाज की तरह था, दबी हुई और कांप रही थी। शक्ति गोहन की त्वचा में घुस गई, जिससे उसकी पूरी बाह सुन्न महसूस करने लगी।
अच्छा नहीं है, गोहन ने अंदर से सोचा। वह हैरान महसूस करते हुए जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसने जिया को इत्मीनान से चलते हुए देखा। जिया की आभा को महसूस करते हुए, जो केवल अस्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था, गोहन ने तुरंत लड़ने की इच्छा खो दी। वह फूट फूट कर मुस्कुराया और वापस सामान्य अवस्था में बदल गया। मिस्टर जिया, आपकी आभा वास्तव में अजीब है। मैं लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गोहन फूट फूट कर मुस्कुराया। जिया ने उसे सिर्फ एक उंगली से वापस मारा, जिससे वह लड़ने की इच्छा शक्ति खो बैठा। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, सैया एक लड़ने वाली दौड़ है और वे किसी भी स्थिति में लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति नहीं खोएंगे। हालांकि आपके पास सैयन ब्लड लाइन का केवल आधा हिस्सा है, फिर भी आप एक सुपर सैयान हैं, इसलिए इस बिंदु को न भूलें। गोहन ने सिर हिलाया। चलो, हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए और उन 2 एंड्रॉइड को खत्म करना चाहिए। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के नियम यह निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 2 बार आ सकता है। उन्हें नियम का पालन करना था या वे हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में फंस जाएंगे। जिया ने एक बार अपनी दुनिया के लुकआउट में हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश किया था। उन्हें नहीं पता था कि 2 हाइपरबोलिक टाइम चैम्बरों के समय को सुपरइम्पोज किया जाएगा या नहीं। यदि वे समय सीमा से अधिक हो जाते हैं और परिणामस्वरूप दरवाजा बंद हो जाता है, तो वह केवल रो सकता था। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर खाली और नीरस था। इसके अलावा जीविका के लिए केवल पानी और सूखा आटा था। इसलिए जिया यहाँ 1 और सेकंड रहने के लिए अनिच्छुक था और गोहन को सुझाव दिया कि वे एक साथ छोड़ दें। वास्तव में ये उन्हें खत्म करने का समय है। जैसे ही उन्होंने सुना कि जिया एंड्रॉइड से निपटने जा रहा था, गोहन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई क्योंकि वह सहमत हो गया। इसलिए वह जिया के साथ हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के दरवाजे से बाहर चला गया। जर्ज लुकआउट, मास्टर रोशी और कोरिन की आंखें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के प्रवेश द्वार पर उत्सुकता से इंतजार कर रही थीं। गड़गड़ाहट, दरवाजा अचानक खुल गया और बेहद गर्म हवा अंदर से बाहर निकल गई, जिससे सफेद भाप बढ़ गई। उन्होंने जिया और गोहन को कपड़े पहने हुए बाहर निकलते देखा। बड़े भाई गोहन, आप आखिरकार बाहर आ गए हैं। ट्रंक आश्चर्य से जोर से रोए और उन्होंने तुरंत उस असामान्य आभा को महसूस किया जो गोहन दिखा रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, आपका प्रशिक्षण कैसा था? श्री जिया के विशेष प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरी ताकत एंड्रॉइड से निपटने के लिए पर्याप्त है। गोहन ने उसके सिर को छुआ, लेकिन वह बहुत आत्मविश्वास से जोर से हंसा। बढ़िया। उसकी बात सुनकर मास्टर रोशी जोश में जोर जोर से चिल्लाने लगे। धूप के चश्मे के नीचे की आंखें आंसू बहा रही थीं। उन्होंने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया था और आखिरकार वह जीत की सुबह देख सकते थे। ओह, वैसे एंड्रॉइड को हराने के बाद क्या आपने पृथ्वी के पुनर्निर्माण के मुद्दे के बारे में सोचा है? अब पृथ्वी पर 10 मिलियन से भी कम लोग बचे हैं। जनसंख्या की समस्या काफी गंभीर है, जिया ने पूछा। उसकी बात सुनकर मास्टर रोशी का चेहरा गंभीर हो गया। इससे पहले एंड्रॉइड के दबाव में वे केवल जीवित रह सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने भविष्य के पुनर्निर्माण के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि अब जब जीत हाथ में थी, तो बाद में पृथ्वी के पुनर्निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। सच कहूं तो 10 करोड़ की आबादी बहुत छोटी नहीं थी, लेकिन एंड्रॉइड आपदा से पहले की महिमा को ठीक करने में अभी भी लंबा समय लगेगा। जिया ने उन्हें यह नहीं बताया कि पृथ्वी को बहुत दूर के भविष्य में और भी भयानक खतरों का सामना करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से जब से पिकोलो और कामी की मृत्यु हो गई, पृथ्वी के ड्रैगन बॉल गायब हो गए हैं। मास्टर रोशी ने एक सांस ली। क्या अभी भी नेमकियान ड्रैगन गेंदे नहीं हैं? जिया ने पूछा। बुला ने नए ग्रह नमक से मदद लेने के बारे में भी सोचा, लेकिन नया ग्रह नमक पृथ्वी से बहुत दूर है। इसके अलावा इसका स्थान अनिश्चित है और अंतरिक्ष यान और स्टारफील्ड चार्ट के बिना वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं है, कोरिन ने अफसोस के साथ कहा। गोहन और मास्टर रोशी दोनों ने अफसोस का संकेत भी दिखाया, जबकि ट्रंक्स को ड्रैगन बॉल और नेमकियान मामलों के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अंदर नहीं किया। क्या आप काई से मदद नहीं मांग सकते? उत्तर काई को नए ग्रह नमक का स्थान पता होना चाहिए। जिया को ये कुछ अजीब लगा। पृथ्वी पर इतनी बड़ी स्थिति हुई थी और पूरे उत्तरी क्षेत्र के प्रशासक के रूप में उत्तरी काई ने अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बेशक जिया ने यह भी समझा कि उत्तरी काई आमतौर पर काम में व्यस्त था और उसे अन्य ग्रहों का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी। उसके लिए हमेशा इन छोटे ग्रह पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करना असंभव था। कभी कभी 1 दशक से अधिक समय तक किसी ग्रह की स्थिति पर ध्यान नहीं देना सामान्य था। लेकिन क्या वे मृत ड्रैगन बॉल योद्धा उत्तरी काई नहीं गए, या क्या उन्हें काई के ग्रह पर जाने का कोई अवसर नहीं मिला? दाएं, उत्तरी काई की स्थिति महान है और कामी और राजा येमा से ऊपर है। एक तुच्छ नश्वर कैसे काई को देखने के लिए जा सकता है जैसा कि वे चाहते थे? जब तिएन शिनहान और अन्य लोगों को स्नैकवे के माध्यम से उत्तरी काई के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, तो ऐसा इसलिए होना चाहिए था क्योंकि उत्तरी काई ने विशेष रूप से राजा येमा को सूचित किया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 276, एंड्रॉइड की तलाश। इसके बारे में क्या? द्वीप पर लौटने के बाद हमें एक अच्छा आराम करना चाहिए।
फिर गोहन और मैं एंड्रॉयड की तलाश करेंगे। उन्हें हराने के बाद मैं उत्तरी काई के ग्रह पर जाऊंगा और उनसे नए ग्रह नामक के निर्देशांक के बारे में पूछूंगा। जिया आखिरकार एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसने शांति से उन्हें अपनी योजनाएं बताईं। वास्तव में जिया के दिमाग में पूरे ब्रह्मांड 7 का एक स्टार चार्ट था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि किस ग्रह को नामिकियों द्वारा नए ग्रह नामक का नाम दिया गया था। सच में बहुत अच्छा, एंड्रॉयड का अंत आखिरकार यहाँ है। चलो वापस चलते हैं और सभी को यह अच्छी खबर बताते हैं। जिया को ये कहते सुनकर हर कोई खुश हुए बिना नहीं रह सका। जिया को देखते हुए उनकी आंखों के भाव उत्सुकता से भरे हुए थे। मूल रूप से ट्रंक्स को ट्रेन करने के लिए हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में भी प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन योजना को तुरंत दूर कर दिया गया था। जिया और गोहन पहले ही बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर चुके थे, इसलिए ट्रंक्स को एंड्रॉयड के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे सभी उसी दिन समुद्र में गहरे द्वीप पर लौट आए और जल्दी से बुला और अन्य लोगों को खुशखबरी सुनाई। जब उन्हें पता चला कि जिया और गोहन के पास पहले से ही एंड्रॉयड को मिटाने में निश्चितता है, तो हर कोई उत्साहित हो गया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी थे। ब्लॉन्ड लॉन्च इतना उत्साहित था कि उसने एक मशीन गन निकाली और उसे लगातार आकाश में फायर किया। से आधा इंच के अग्निनाग आकाश में लहराते हुए अपनी खुशी की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उस रात पूरा शिविर जयकारों के समुद्र में डूब गया था। अगली सुबह के सूरज की पहली चमक शांत समुद्र से उठी और नीले समुद्र को रोशन करने वाली रोशनी उज्ज्वल लाल थी, जो एक चमकदार और स्पष्ट दृश्यों को दर्शाती थी। धोने के बाद जिया ने अपना नाश्ता खत्म किया। इस समय गोहन और अन्य लोग पहले से ही तैयार थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गोहन ने टर्टल स्कूल का नारंगी मार्शल आर्ट सूट पहना हुआ था और उसके छोटे बालों को बारीक काट दिया गया था। वह उच्च उत्साह में था। मास्टर रोशी, बुला और अन्य लोग पूरी रात जागते रहे क्योंकि वे उत्साह से भरे हुए थे। चलो चलते हैं, जिया ने बेहोश होकर कहा। वह आज की लड़ाई जीतने के लिए निश्चित था, इसलिए वह थोड़ा भी घबराया नहीं था। ठीक है ना? चलो चलते हैं। गोहन बहुत अच्छे मूड में था। गोहन, श्री जिया, ध्यान रखें, बुल्मा और चीची ने चिंता के साथ कहा। वे अंतिम लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। हल्के से सिर हिलाते हुए गोहन ने एक हार्दिक मुस्कान प्रकट की। जू प्रकाश की दो सीधी किरणें आकाश में प्रवेश करती रहीं और एक दिशा की ओर बढ़ती रहीं। क्योंकि एंड्रॉयड आभा नहीं दिखाते हैं, इसलिए उन्हें वेस्ट सिटी से खोज शुरू करने की आवश्यकता थी। ... एक छोटे से शहर में 18, जो बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए थी, एक दर्पण के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान के साथ विभिन्न पोज बना रही थी। हालांकि सुंदर, यह एक खसखस के फूल की तरह था, वास्तव में भयानक। उससे कुछ ही दूरी पर जमीन पर कई शव पड़े थे। वे ग्राहक थे जो कपड़ों की दुकान पर गए थे और जब वह अंदर आई तो 18 लोगों ने उन्हें मार डाला। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए 18 ने मालिक पर चिल्लाया, जो डर गया था, असंतोष के साथ, तुम जाओ और मुझे कुछ और कपड़े लाओ। हाँ, कपड़ों की दुकान का मालिक कांपते हुए जवाब देते हुए पीला दिख रहा था, और फिर उसने जल्दी से एक खुले कार्डबोर्ड बॉक्स में नए कपड़े खोजे और उन्हें सौंप दिया। 18 उसने उन पर प्रहार किया, परंतु वह तब भी संतुष्ट नहीं हुई। वास्तव में दुनिया अधिक से अधिक बदतर होती जा रही है। 17 मैं अब पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता, उसने अपने छोटे भाई से कहा जो बहुत दूर नहीं बैठा था। लेकिन हमें अभी तक एक अंतरिक्ष यान नहीं मिला है। गेरो द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर 2 अंतरिक्ष यान होने चाहिए जिनका उपयोग यात्रा के लिए किया जा सकता है। आपने उन्हें पहले नष्ट नहीं किया होगा, है ना? 18 जब उसने पूछा तो उसने अपनी गर्दन झुका ली, कुछ हद तक असंतुष्ट थी। 17 उसने हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूंगा। आप मुझ पर गलत आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने किसी भी अंतरिक्ष यान को नष्ट नहीं किया है। और वैसे, चूंकि यह स्टोर आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए इसे पीछे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस शहर के साथ मिलकर इसे नष्ट करने दें। हे, जो भी तुम चाहते हो करो। सुंदर लंबे सुनहरे बालों को अपने पीछे लहराते हुए 18 स्टोर के प्रवेश द्वार से बाहर चला गया। उन्होंने कहा, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सुंदर कपड़े हैं जो मुझे यकीन है कि इस युवा महिला को पसंद आएंगे। जैसे ही कपड़ों की दुकान के मालिक ने सुना कि 2 राक्षस पूरे शहर को नष्ट करने का इरादा रखते हैं, वह इतना डर गया कि उसके चेहरे से रंग निकल गया और वह जल्दी से दुकान से बाहर गिर गया। ये देखकर 17 के ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने मुंह के कोनों को उठाया और फिर स्टोव की ओर अपनी उंगली उठाई और एक विनाशकारी हमला किया। एक पल में एक उग्र आभा एक ज्वाला अजगर की तरह फट गई, जो कहर बरपा रही थी और बेरहमी से स्टोव को घेर लिया। हिंसक उच्च तापमान के तहत स्टील तेजी से विकृत हो गया। क्योंकि विस्फोट से ऊर्जा बहुत बड़ी थी, स्टोव की कंक्रीट संरचना तुरंत ढह गई। प्रकाश की एक किरण आसमान में फैल गई, जिससे चिलचिलाती गर्मी आ गई। एक छोटे परमाणु विस्फोट की तरह एक सुंदर मशरूम बादल उगाया। धुआं फैल गया और स्टोव के कुछ 100 मीटर के भीतर की इमारतें सभी
राख में बदल गईं। अगला शहर होगा, लेकिन क्या अफसोस की बात है कि अब सुबह हो रही है, क्योंकि चमकदार आतिशबाजी रात में और भी बेहतर दिखेगी। पृथ्वी का उत्तरी भाग वेस्ट सिटी से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर। जिया और गोहन एंड्रॉयड द्वारा पीछे छोड़ी गई पगडंडियों के साथ उड़ान भर रहे थे। सबसे पहले वे वेस्ट सिटी गए, जिसे पहले से ही जमीन पर गिरा दिया गया था, और फिर एंड्रॉयड द्वारा पीछे छोड़े गए निशान के साथ सभी तरह से पीछा किया गया। ताज़ा पलटी हुई रेत और पत्थरों से और चिलचिलाती गर्म सतह से अभी भी काला धुआं निकल रहा है। एंड्रॉयड को बहुत पहले नहीं जाना चाहिए था। वेस्ट सिटी में झटका लगने पर उन्हें गुस्सा आया होगा। इसलिए 1000 किलोमीटर से अधिक के मार्ग में सैकड़ों मानव आधार, बड़े या छोटे, नष्ट हो गए हैं। खंडहर में तब्दील हो चुके शहर को नीचे देखते हुए और एक उजाड़ दृश्य प्रस्तुत करते हुए जिया का सुंदर चेहरा ठंडा था। ये एंड्रॉयड वास्तव में पागल हैं। उनकी नज़र में मानव जीवन बेकार है। इस दुनिया के एंड्रॉयड 17 और 18 मूल काम में फ्यूचर ट्रंक की दुनिया के एंड्रॉयड की तरह हैं। वे सभी बुराई का स्रोत हैं और उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, जिया ने सोचा। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड की कई समानांतर दुनिया में शायद मूल काम में मुख्य दुनिया के केवल एंड्रॉयड में अभी भी कुछ मानवीय विवेक था। अन्य दुनिया के एंड्रॉयड सभी क्रूर राक्षस और वध मशीनें थीं। यहाँ तक कि एंड्रॉयड 18 जैसी एक सुंदर महिला एक सुंदर बाहरी उपस्थिति के साथ एक दानव से अधिक नहीं थी, दोनों ठंडी और क्रूर। जिया को उनके बारे में कोई अनुकूल धारणा नहीं थी। गोहन ने कहा, मिस्टर जिया, हमें जल्द से जल्द एंड्रॉयड 17 और 18 को ढूंढना चाहिए और उन्हें खत्म करना चाहिए। हर कदम जो हम देर से उठाते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने निर्दोष लोग मरेंगे। हाँ, जिया ने सिर हिलाया, उसकी आंखें ठंडे मारने के इरादे से भर गईं। नोवेल USB.com एक शहर के खंडहरों से कुछ ही दूरी पर, छोटा और बड़ा अधेड़ उम्र का आदमी यजिरोबे अपनी कमर पर एक बड़ी तलवार लटकाए सड़क पर चल रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने बोतल खोली और घूंट लिया। उसके चेहरे पर नशे के कुछ निशान दिख रहे थे। बहुत सारे शहर फिर से नष्ट हो गए हैं। अगर मैं जल्दी से नहीं बचता तो मुझे उन लोगों के साथ दफनाया जाता जो शरणार्थी गुफा में थे। झूमते हुए यजिरोबे बुदबुदाया, क्योंकि वह कभी हंसता था और कभी रोता था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह रो रहा था या अपने दिल में उदास भावनाओं को बाहर निकाल रहा था। उन दयनीय लोगों के भगवान पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। मर गया, मृत्यु हो गई। हिचकी, क्या मेरी आंखों में कोई समस्या है? एंड्रॉयड, वे दो राक्षस मेरे सामने क्यों हैं? यजिरोबे ने अपने शराबी लाल चेहरे को थपथपाया और थोड़ा शांत किया। एक आदमी और एक औरत अचानक उसके सामने आ गए थे। वे वास्तव में एंड्रॉयड हैं। उसने अपने चेहरे पर अविश्वास लिखे हुए अपना सिर हिला दिया। 17, क्या तुम उस शराबी को देखते हो? हमने उसे पहले कहाँ देखा है? 18, उसकी नीली आंखें संकुचित हो गईं। उसकी आवाज जिज्ञासा से भर गई। 17, तब उसने चिल्लाकर कहा, वह वसायुक्त यजिरोब है। वह गोकू का दोस्त लगता है। हे, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 277। यजिरोबे की मृत्यु। गोकू का दोस्त। ओह, तो ये यजिरोब है। ये लड़का बेहद भाग्यशाली है कि अब तक जीने में सक्षम है। 18 खुश था। उसने अपने होंठ चाटे और एक दानव की तरह मुस्कुराया। यजिरोबे पहले चौंक गया और अचानक दिखाई देने वाले एंड्रॉयड को देखने के बाद जल्दी से अपने नशे में धुत स्तूप से जाग गया। लेकिन फिर वह हंस पड़ा। अचानक वह अब अतीत से डरता नहीं था। एंड्रॉयड पर आने पर वह जानता था कि वह अब बच नहीं सकता है। इतने लंबे समय तक भागते हुए मैं थक गया हूँ। मैं वास्तव में अब और बचना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे और गंदगी के कारण उसके फटे हुए और बिखरे हुए बालों में लगभग गांठें बन गई थीं। यजिरोबे ने अचानक पाया कि वह अप्रत्याशित रूप से इतने लंबे समय तक इतनी बुरी स्थिति में था। उन्होंने कहा, आपने पृथ्वी को इस हद तक नष्ट कर दिया है। क्या आप बहुत खुश हैं? यजिरोबे ने शराब की बोतल नीचे फेंकते हुए कहा। धमाका, कांच चकनाचूर हो गया और जमीन पर शराब के छींटे पड़ गए। एक ठंडी रोशनी की किरण बिजली की किरण की तरह चमकती है, क्योंकि यजिरोबे ने अपनी कमर पर बड़ी तलवार निकाली और 18 पर वार किया। तलवार से टकराई एक अंगुली। झंझनाना, यजिरोबे के हमले को अवरुद्ध कर दिया गया था। नोवेल USB.C ओमाइक्रॉन M18, उसने लापरवाही से अपनी 2 उंगलियों को बढ़ाया, एक ऐसे भाव के साथ जो मुस्कान की तरह लग रही थी और फिर भी मुस्कान नहीं थी, और उसने बड़े चालाकी से यजिरोब की तलवार को पकड़ लिया जो उसकी 2 उंगलियों के बीच जल्दी और हिंसक रूप से काट रही थी। उसके ठंडे चेहरे ने एक ठंड छोड़ दी। वह ठंडी मुस्कुराई और उसकी उंगलियों ने अचानक बल लगाया, जिससे यजिरोब अनियंत्रित रूप से उड़ गया। वह रुकने से पहले 1 दर्जन से अधिक मीटर तक फिसलते हुए जमीन पर उतरा। 18, उसने अपना हाथ फैलाया और धीरे से आगे बढ़ गया। खांसी, खांसी। यजिरोबे बड़ी तलवार से अपने शरीर को सहारा देते हुए खेदजनक अवस्था में जमीन से उठ गया। पिछले कुछ वर्षों से भारी मात्रा में शराब पीने, छिपने और आत्मा नशा करने से उनका शरीर खोखला हो गया था। जैसा कि उन्होंने मार्शल कलाकार की अपनी जड़ पूरी तरह से खो दी थी, उनका बर्बाद शरीर अब जीवन शक्ति से भरा नहीं था जब वह युवा थे। हालांकि वह बेशर्मी से यह
नहीं सोचेंगे कि वह अभी भी एक मार्शल कलाकार थे। एक असली मार्शल कलाकार ने बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया होगा जब पृथ्वी संकट का सामना कर रही थी। यहाँ तक कि अगर वे युद्ध में मर गए तो वे सम्मानित महसूस करेंगे। उनके पास योग्यता नहीं है और उन्होंने कभी खुद को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में नहीं सोचा था। इस समय वह एक मार्शल कलाकार के रूप में एंड्रॉयड का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक साधारण अर्थलन के रूप में जो वास्तविकता से प्रताड़ित था। भागने का विकल्प चुना लेकिन फिर भी अंत में असफल रहा। ये वास्तव में दर्द होता है। यजीरोब मुस्कुराया, उसका शरीर कांप रहा था। एंड्रॉयड 17 ने यजीरोब को उदासीन रूप से देखा, जैसे कि वह एक चींटी को देख रहा था, और एंड्रॉयड 18 से कहा, 18, जल्दी से इस आदमी की देखभाल करें। 17, वह यजीरोबे पर समय बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, जिसे वह कचरा समझता था। ठीक है, एंड्रॉयड 18 ने बिना मुड़े जवाब दिया। उसने अपने होंठ चाटे, एक प्यारी और क्रूर मुस्कान प्रकट की। हुआ लाला। उसने अपनी गोरी चमड़ी वाली बांह को ऊपर उठाया और उसकी उंगलियां ऐसे हिलने लगीं जैसे वे पानी की पारदर्शी सतह को हिला रही हों। अचानक उसके सामने धीरे धीरे हर जगह एक आकर्षक प्रभामंडल फैल गया और नारंगी रंग की ऊर्जा के गोले, जो शेल्ड मूंगफली की तरह छोटे थे, अनगिनत ततैयों के घोंसले की तरह इकट्ठा हुए। ऊर्जा के गोले छोटे थे, लेकिन उनका आकर्षक प्रभामंडल एक भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहा था। जू जू जू। छोटे और चमकदार नारंगी रंग के ऊर्जा के गोले तेजी से गोलियों की तरह बाहर निकल गए। लंबी और पतली आग नागिन आकाश में फैल गई, जो अपने पीछे एक सीधा और धुंधला निशान छोड़ गई। कई प्रकाश बिंदुओं ने यजीरोब पर हमला किया। इस समय यजीरोब का दृश्य शानदार और बहुरंगीन प्रकाश बिंदुओं से घिरा हुआ था। भले ही एक संकट हाथ में था, यजीरोबे पहले की तरह सहज महसूस कर रहा था और उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए थे। वह अप्रत्याशित रूप से मुस्कुरा रहा था। अंत में उसे अब भागने की जरूरत नहीं है। उसे 1 दशक से अधिक समय तक जीवित नहीं रहना चाहिए था। अब मैं आखिरकार इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ। यजीरोबे खुद पर हंसा। काश काश। छोटे छोटे प्रकाश बिंदु यजीरोब के शरीर में घुस गए, जिससे जमीन पर खून के छींटे पड़ गए। यजीरोब का मोटा शरीर नीचे गिर गया, जिससे पीली रेत उड़ गई। यजीरोब के शरीर को देखते हुए, जो गोलियों के आकार के छेद से ढका हुआ था, अभी भी एंड्रॉयड 18 के चेहरे पर एक मुस्कान लटक रही थी। मुस्कान विशेष रूप से चमकदार थी। एंड्रॉयड 17 एक बुरे मूड में लग रहा था क्योंकि वह चला गया और उसने एंड्रॉयड 18 के कंधे को थपथपाते हुए कहा, चलो इस शहर को छोड़ दें, मैं कुछ और शहरों को नष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है 18। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और हल्के से उसके सुंदर सुनहरे बालों को सहलाने लगा। लेकिन फिर 2 शक्तिशाली आभा आकाश से उतरी, जिससे शहर में थोड़ी खासियत आई जो पहले से ही खंडहर में बदल गई थी। एंड्रॉयड 17 और 18, आपका समय समाप्त हो गया है। एंड्रॉयड के सामने एक नारंगी लाल आकृति दिखाई दी। गोहन ही गुस्से में उन्हें देख रहा था। रास्ते में एंड्रॉयड 17 और 18 ने सैकड़ों शहरों को नष्ट कर दिया और मरने वालों की संख्या 1 मिलियन से अधिक थी। अर्थलिंग्स के लिए, जिनकी कुल आबादी पहले से ही बहुत कम हो गई थी। इस तरह के नुकसान को दर्दनाक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अचानक गोहन को जमीन पर उस व्यक्ति के चेहरे पर एक स्पष्ट नजर मिली जिसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। यजीरोबे, गोहन धीरे से बुदबुदाया। वह यजीरोब से बहुत परिचित नहीं था और जब वह एक बच्चा था तो उसे केवल कुछ बार देखा था। हालांकि यजीरोबे अपने पिता गोकू के साथ कुछ हद तक दोस्त थे, ये सोचने के लिए कि वह भी एंड्रॉयड द्वारा मारा गया था। अक्षम्य, गोहन गुस्से से गरजा और एक झटके में वह एक सुपर सैया में बदल गया। उसके सुनहरे बाल तेज हवा में लहरा रहे थे और उसकी हरी पुतलियां काली थीं। यह वह बच्चा है गोहन, और वह गोल्डन वॉरियर पहले से। हम्प, तो आप वास्तव में एक साथ हैं। अच्छा, आपने खुद को मेरे पास पहुंचाकर मुझे आप दोनों की तलाश करने की परेशानी से बचा लिया है। 17 ने अचानक अपने ठंडे चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। गोहन, मैं तुम्हें 17 से निपटने दूंगा। जिया ने यजीरोब को भी देखा जो मर गया था, और उसने गोहन से कहा, जबकि उसकी नजरें एंड्रॉयड 18 की ओर मुड़ गईं। ठीक है, गोहन ने सिर हिलाया और फिर उसकी आभा एंड्रॉयड 17 पर बंद हो गई। उसकी आभा दृढ़ता से उस पर टिकी हुई थी। हा, तुम हारने वाले सिर्फ खुद पर भरोसा करके मुझे हराना चाहते हो। हास्यास्पद। पिछली बार आप खुद को बचाने के लिए काफी भाग्यशाली थे, लेकिन आपने छिपाया नहीं। इसके बजाय आपने मेरे पास आने की पहल की। सयान, तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप वास्तव में अपनी वर्तमान स्थिति से अनजान हैं। 17। उसकी आवाज उदास थी। उसका दिल आग के जलते हुए गोले की तरह था, जो किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा, मौजूदा स्थिति अतीत से अलग है। मैं आज आपको जरूर हराऊंगा। गोहन की ठंडी आवाज सुनाई दी। अच्छा। 17। वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में एक कठोर प्रकाश चमक रहा था जिसने किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। धमाका, गड़गड़ाहट की आवाज की तरह
अचानक एक जबरदस्त बल ने जमीन को धंसने का कारण बना, जिससे रेत के छींटे बाहर निकल आए। एंड्रॉयड 17 के शॉर्ट बॉडी ने गोहान की ओर एक हमला शुरू किया और पृथ्वी को तोड़ने वाला शक्तिशाली तुरंत बाहर निकल सकता है। एंड्रॉयड 17 ने उनकी मुट्ठी के शीर्ष पर प्रकाश के एक लाल घेरे को घनीभूत और संघनित किया। वह अब गोहन को जीने देने के मूड में नहीं था ताकि वह पहले की तरह उसके साथ खेल सके, और बस एक चाल से उसे मारने पर आमादा था। एंड्रॉयड 17 के आश्चर्यजनक हमले का सामना करते हुए गोहन शांत था, उसकी बाहें उसकी छाती के सामने रक्षा कर रही थीं। धमाका! गोहन ने जबरन एंड्रॉयड 17 के भयंकर हमले को आड़े हाथों लिया। जमीन हिंसक रूप से कांप रही थी और उस पर दरारें दिखाई दी, हालांकि उनका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। क्या? चौंककर 17 का शरीर वातानुकूलित रिफ्लेक्स से 1 दर्जन मीटर बाहर कूद गया। गोहन हल्के से हंसे। अभी टक्कर के माध्यम से वह आश्वस्त था। ताकत की तुलना करें तो उनकी 800 मिलियन बैटल पावर पहले से ही एंड्रॉयड 17 से ऊपर थी। एकमात्र अफसोस ये था कि सुपर सैयान विस्फोट संक्षिप्त था और लड़ाई में लंबे समय तक नहीं रह सकता था, जबकि एंड्रॉयड में अनंत सहन शक्ति है। ये कैसे संभव है कि आपकी ताकत रातों रात इतनी बढ़ गई है? एंड्रॉयड 17 उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय दृष्टि के साथ उभरा और उसका दिल डूब गया। ये लानत गोल्डन योद्धा, उसने अप्रत्याशित रूप से इसे इतने लंबे समय तक छिपाया है। एंड्रॉयड 17 इस दिल में रोया। अगर उन्हें पहले पता होता तो वह गोहन को जल्द से जल्द पहले ही मिटा चुके होते। अब उसने दुश्मन को मजबूत होने की अनुमति दी थी, एक आपदा को आमंत्रित किया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 278। अंत में शांति आ गई। जैसा कि मैंने कहा, आज आप अपनी कयामत से मिलेंगे, एंड्रॉयड। गोहन आगे बढ़ा, सुनहरी आभा और भी जोर से जल रही थी। इस भयानक आभा का सामना करते हुए एंड्रॉयड 17 कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बकवास! बर्फीली आवाज में गरजते हुए एंड्रॉयड 17 और गोहन के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पल भर में आसमान और जमीन उनके रणक्षेत्र में बदल गए। प्रकाश की 2 लकीरें, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं जा सकता था, आकाश में और जमीन पर हर जगह नृत्य करती रहीं, लगातार टकराती रहीं। कई चमकते बिजली के फूल हवा में चमकते थे, बैंगनी और लाल रंग के एक सुंदर दृश्य में खिलते थे, और एक नवोदित फूल की तरह वे अचानक सही समय पर खिल गए। एंड्रॉयड 17 और गोहान में जमकर मुकाबला हो रहा था, लेकिन गोहन की बैटल पावर पहले से ही एंड्रॉयड 17 के बैटल पावर से ज्यादा थी। गोहन को शुरू से ही तुलनात्मक लाभ था, लेकिन इस थोड़े से लाभ को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सका। मुझे उसे जल्दी से हराना है। गोहन का दिल एक दर्पण की तरह था, क्योंकि उन्होंने इस पहल को पकड़ने का मन बना लिया था, चाहे कोई भी कीमत हो। इसलिए वह दहाड़ा। ये दहाड़ उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए प्रतीत होती थी जो पिछले दर्जनों वर्षों से दबा हुआ था। सुपर सैया एक ऐसा परिवर्तन है जो भावनाओं से बहुत प्रभावित था। उसके दिल में जितना अधिक क्रोध होगा, उतनी ही अधिक ताकत से वह फूट सकता था। जल्दी से गोहन की आभा एक बार फिर से काफी बढ़ गई, और तुरंत उसने एंड्रॉयड 17 को दबाना शुरू कर दिया। जल्द ही एंड्रॉयड 17 को काले और नीले रंग में हरा दिया गया। भले ही उनके पास असीमित सहन शक्ति और ऊर्जा है, लेकिन उनके शरीर पर चोटें माजिन बुयू की तरह ठीक होने में सक्षम नहीं थीं। अगर मैं उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता हूं, तो ये बाद में लड़ाई में मेरे लिए अधिक फायदेमंद हो जाएगा। गोहन की हरी आंखें चमक उठीं और उसने एंड्रॉयड 17 की बॉडी को नष्ट करने में इस रणनीति को लागू करना शुरू कर दिया। लानत है, कमीने! एंड्रॉयड 17 गुस्से में चिल्लाया। गोहन शुरू से ही जमकर हमला कर रहे थे, जिससे वह बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। जब उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तो वह पहले ही पहल खो चुके थे। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में लड़ाई बिजली की तरह तेज और भयंकर थी, इसलिए उनकी लय बिगड़ने के बाद वह केवल पिटाई का सामना कर सकते थे। नीचे से देखने पर पता चलता है कि एंड्रॉयड 18 अपडेट आया है। एंड्रॉयड 17, उसका भाई, वास्तव में गोहन द्वारा दबाया जा रहा था। उसने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। गोहन, वह इतना शक्तिशाली कब बन गया? 18 जब उसकी आंखों में डर का एक संकेत झलक रहा था, तो वह अपने आप से बुदबुदाया। हाँ, वह थोड़ा डरा हुआ था। यह एक भावना थी जिसे उन्होंने एंड्रॉयड जागने के बाद से कभी महसूस नहीं किया था। नहीं, अगर 17 रन भी गोहन का मैच नहीं होता तो मेरी हालत और भी खराब होती। चिंतित, वह जाना चाहती थी और उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जिया दृढ़ता से अपने रास्ते को रोक रही थी, इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। गोहन ने युद्ध के मैदान की लय पर नियंत्रण कर लिया है। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। नवंबर एप्सिलॉन लस्ब कॉम सुपर सैया सबसे मजबूत होते हैं जब वे बाहर निकलते हैं। एक बार जब उन्होंने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की पहल की, जब तक कि वे घातक गलती नहीं करते, लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय किया जाएगा। एंड्रॉयड 17 को मारना केवल समय की बात थी। हालांकि एक नया चर उभर सकता है। इसलिए जिया ने जो पहला निर्णय लिया वह एंड्रॉयड 18 पर हमला करना था, जो उसके सामने था। सुंदर औरत, तुम बुरे क्यों हो? जिया ने एंड्रॉयड 18 को देखा और आह भरी। इतनी सुंदर लड़की, लेकिन वह पूरी तरह से एक राक्षस थी। उन्हें मूल काम का एंड्रॉयड 18 काफी पसंद आया, लेकिन यह अफसोस की
बात थी कि इस दुनिया में एंड्रॉयड उनमें थोड़ी सी भी अच्छी भावनाएं नहीं जगा सके। है एक आभा जो गोहन की तुलना में बहुत मजबूत थी, विशाल ज्वारीय लहरों की तरह बह गई। गोहन की आभा एक जुगनू की रोशनी की तरह थी, जबकि जिया की आभा उगते सूरज की तरह थी, और यह उसकी तुलना में एक झील की तरह थी जो एक विशाल सागर की तरह थी। उसकी बेहद भयावह ताकत से पहले, भले ही एंड्रॉयड 18 की को समझने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह अपनी आत्मा को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। 2.4 बिलियन युद्ध शक्ति की ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित दबाव माउंट ताई को दबाने जैसा था, जिससे सांस लेना असंभव हो गया। इतना शक्तिशाली एंड्रॉयड 18 का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सुंदर चेहरा एक घबराए हुए रूप को प्रकट कर रहा था। वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मत आओ। इस समय उसके पास अभी भी पहले से उसका वह बेहद अभिमानी रवैया कहाँ है। वह पूरी तरह से एक डरी हुई छोटी लड़की की तरह थी, जिसके चेहरे पर एक डरावनी नजर थी। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। जिया ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से एंड्रॉयड 18 के सामने आ गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को पकड़ लिया। एंड्रॉयड 18 डर के मारे चिल्लाया, क्योंकि उसे तैरते हुए बालों, सुनहरे प्रकाश के साथ चमकते हुए और हरी निर्दयी आंखों की एक जोड़ी के साथ स्वागत किया गया था। मत करो। एंड्रॉयड 18 घबराता रहा, लेकिन जिया के हाथ में ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वह पीछे हटा सके। वह डरा हुआ महसूस कर रहा था। ये गोल्डन फ्लेम वॉरियर इतना मजबूत कैसे बन सकता है? वह स्पष्ट रूप से पहले इतना शक्तिशाली नहीं था। सुपर सैयान की निर्दयी हरी आंखें ध्रुवीय ग्लेशियरों के नीचे बर्फ के पानी की तरह थीं, जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा और कठोर हो गया था। तभी जिया अपने दूसरे हाथ से पलट गया और एंड्रॉयड 18 की गिड़गिड़ाती आंखों में रोशनी की जगमगाती किरणें चमक उठीं। मुझे मत मारो, उसने विनती की, लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त हल्की गेंद पहले से ही बन चुकी थी। ज्यू ऊर्जा की गेंद अचानक फैल गई। ये पानी से भरी एक बड़ी गेंद की तरह था, क्योंकि यह जल्दी से एंड्रॉयड 18 को पूरा निगल गया। बस इसी तरह, बिना किसी प्रतिरोध और बिना किसी पृथ्वी हिलाने वाली आवाज के, एंड्रॉयड 18 चुपचाप समुद्र के बीच गायब हो गया। शक्ति, ये देखते हुए कि आप बाहर से सुंदर दिखते हैं, मैं आपको एक त्वरित मृत्यु प्रदान करूंगा। जिया ने आह भरी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और विशाल ऊर्जा की गेंद को नष्ट कर दिया, जिससे लाश का कोई निशान नहीं बचा। अपने वर्तमान सावधानीपूर्वक नियंत्रण के साथ, यहां तक कि भयावह ऊर्जा जो आसानी से ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी, को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। एंड्रॉयड 18, जिसे इस दुनिया द्वारा 1 दशक से अधिक समय से डराया गया था, गायब हो गया था। लानत है, तुमने 18 को मार डाला। गोल्डन फ्लेम वॉरियर द्वारा अपनी बहन को मारे जाने के बाद असहाय दिख रहा था। एंड्रॉयड 17 नुकसान में था, इससे पहले कि वह अचानक पागलपन में उतर गया। वह चिल्लाया और जिया की ओर भागने का इरादा किया। आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। गोहन का लंबा और सीधा शरीर अचानक 17 के सामने दिखाई दिया, उसके रास्ते को छोड़कर। लानत है, लानत है, लानत है, नरक में जाओ। एंड्रॉयड 17 गुस्से से गरजा। इस समय वह एक क्रोधित जंगली जानवर की तरह था। एंड्रॉयड 18 की मौत ने उसे पागल बना दिया था, इसलिए वह अब पृथ्वी के अस्तित्व की परवाह नहीं करता है। गोहन, उसे आने दो। जिया की आंखें संकुचित हो गईं। उसका शरीर चमक उठा और गोहन के बगल में दिखाई दिया। इस समय एंड्रॉयड 17 सबसे खतरनाक था। गोहन की ताकत के साथ, वह उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं होगा। अगर कुछ भी गलत हो जाता है, तो पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है। इसलिए, एक पल के लिए संक्षेप में सोचने के बाद, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की योजना बनाई। ठीक है, गोहन ने सिर हिलाया और रास्ता बनाया, जिससे एंड्रॉयड 17 जिया की ओर बढ़ गया। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे। जिया की हरी आंखें ठंडी रोशनी के साथ चमक उठीं और उसने आकस्मिक रूप से एंड्रॉयड 17 की ओर हाथ हिलाया। एक पल में, अविश्वसनीय रूप से विशाल संख्या में ऊर्जा की गेंदें बिखर गईं और नीली ऊर्जा आपस में जुड़ गई। जैसे चमकदार और चमकदार रेखाएं एंड्रॉयड 17 के चारों ओर एक जाल के समान एक ऊर्जा पिंजरे की बुनाई कर रही हैं। इसमें एंड्रॉयड 17 तुरंत लॉक हो गया। यह क्या है? जोर जोर से चिल्लाते हुए, एंड्रॉयड 17 उदास लग रहा था। उसके काले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। अपनी इकलौती बहन को खोने के बाद एंड्रॉयड 17 पूरी तरह से पागल हो गया। ये दुनिया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सभी आपके पाप हैं। ठीक है, आप अपने मानवीय विवेक को संरक्षित क्यों नहीं कर सके? मैंने उस दिन कहा था कि जब हम एक बार फिर मिलेंगे, तो यह आपकी मृत्यु का समय होगा। अब, आप अंडरवर्ल्ड को रिपोर्ट कर सकते हैं। जिया ने धीमी आवाज में कहा, और उसकी उंगलियों के बीच एक उज्ज्वल सफेद रोशनी चमकी और तेजी से एंड्रॉयड 17 के दिल की ओर शूट किया। ज्यू प्रकाश की एक बेहद चमकदार किरण शून्य को चीर देती है। इस क्षण, कोई भी चमक प्रकाश की इस किरण की तरह सुंदर और स्पर्श करने वाली नहीं थी। पुच्ची, एंड्रॉयड 17 ने खून से लथपथ चीख दी। लेजर की तरह एक मजबूत मर्मज्ञ शक्ति वाली प्रकाश किरण ने जबरन उसकी छाती में छेद किया और उसके पीछे से गोली मार दी। खून के छींटे बाहर निकले और हवा में बिखर गए, क्योंकि एंड्रॉयड 17 का दिल तुरंत कुचल गया था। हा हा हा, गोल्डन फ्लेम वॉरियर, आप वास्तव में अंत में एक आपदा बन गए।
अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतने सालों तक आपके साथ खिलवाड़ नहीं करता। एंड्रॉयड 17 बुदबुदाया और धीरे धीरे होश खो दिया। गेरो द्वारा एंड्रॉयड में परिवर्तन किए गए थे, लेकिन वे पूरी तरह से यांत्रिक जीवन नहीं थे। यद्यपि उनकी कोशिकाओं में नैनो घटक उन्हें अनंत सहनशक्ति और ऊर्जा दे सकते हैं, एक बार जब वे अपना दिल खो देते हैं तो वे भी मनुष्यों की तरह मर जाएंगे। जिया ने शांति से देखा और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और इसी तरह एंड्रॉयड 17 के मृत शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आज से गोल्डन फ्लेम वॉरियर्स की इस दुनिया को अब एंड्रॉयड के खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री जिया, धन्यवाद। गोहन उड़ गया और जिया को एक गहरा धनुष दिया। उसकी आंखें लाल थीं। कितने साल हो गए हैं? पृथ्वी ने आखिरकार शांति हासिल कर ली है और इसका सारा श्रेय श्री जिया को जाता है। वह जिया के प्रति कृतज्ञता से भरा था जिसने उसे पॉइंटर्स दिए और उन्हें एंड्रॉयड को मारने में मदद की। ये कुछ भी नहीं है। आपका अगला मिशन और भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का पुनर्निर्माण करना आसान नहीं होगा। जिया ने उजाड़ भूमि को देखा और धीरे से कहा, मम। गोहन ने जोर से सिर हिलाया। उसने मुड़कर दूर तक देखा जहां खंडहर दूर दूर तक फैले हुए थे। अभी भी बहुत सी चीजें करनी बाकी हैं। ऐसी उदात्त भावनाएं उसके दिल में उमड़ पड़ी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 279 उत्तर काय का ग्रह। उसी दिन जिया और गोहन छोटे द्वीप पर लौट आए। मास्टर रोशी, बुला और अन्य लोग उत्सुकता से द्वीप पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें वापस आते देख वे उनके आसपास इकट्ठा हो गए। कैसा लगा? बस अब तुम्हारी आभा अचानक बढ़ गई। क्या आपने एंड्रॉयड का सामना किया? और लड़ाई का परिणाम क्या था? क्या आपने उन्हें हरा दिया? सब एक साथ बोलने लगे। ये देखते हुए कि जिया और गोहन सुरक्षित रूप से वापस आ गए थे, वे कम से कम जानते थे कि एंड्रॉयड अभी लड़ाई में फायदे में नहीं थे। एंड्रॉयड मिटा दिए गए हैं। गोहन ने सिर हिलाया और आराम के स्वर में कहा, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह एक संक्षिप्त चुप्पी थी। भीड़ ने कुछ सेकंड के लिए प्रतिक्रिया नहीं दी, इससे पहले कि वे अचानक जंगली जयकारों में फूट पड़े। महान एंड्रॉयड आखिरकार मर चुके हैं। बुरे एंड्रॉयड हैं। मर गया। उन्होंने कहा, आखिरकार यह शांतिपूर्ण होने जा रहा है। मनुष्यों को अब डर में जीने की जरूरत नहीं है। बुल्मा ने अपने चेहरे पर खुशी लिखे हुए अपने आंसू पोंछे। ओलोग और पुआर भी खुशी से इधर उधर कूद रहे थे। एंड्रॉयड द्वारा लाया गया आतंक का शासन 10 साल से अधिक समय से उन पर दबाव डाल रहा था। अब बादल छंट चुके थे और वे आखिरकार नीले आकाश को देख सकते थे। तारांकन सभी ने राहत की सांस ली। जल्द ही रसोई में तैयार किए गए शानदार व्यंजनों को बाहर निकाल दिया गया। अब उनके दिल की सामग्री का जश्न मनाने का समय था। तारांकन बहुत कठिनाई के बाद कोई सुरंग के अंत में प्रकाश देखने में सक्षम है। एंड्रॉयड मर चुके हैं और अगला कदम पुनर्निर्माण करना है। मास्टर रोशी उत्साहित थे। उनकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, जैसा कि वह शायद ही कभी मजबूत शराब पीता है। उसका पुराना चेहरा लाल हो गया था। ठीक है, अगर हम नए ग्रह नमक के ड्रैगन गेंदों की मदद ले सकते हैं तो समृद्ध पृथ्वी जल्दी से बहाल हो सकती है। जिया मुस्कुराया और अपने मुंह में भेजने से पहले एक पकवान उठाया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बाद में मैं उत्तरी काय के ग्रह पर जाऊंगा और काय से नए ग्रह नमक के निर्देशांक प्राप्त करूंगा। धन्यवाद। बस एक छोटी सी बात है। जिया के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा मामला था, सिर्फ एक इंस्टेंट ट्रांसमिशन, लेकिन मास्टर रोशी और अन्य लोगों के लिए ये स्वर्ग में चढ़ने से कठिन है। इसके बजाय जिया इंटरडायमेंशनल ट्रैवल डिवाइस पर बुला की शोध प्रगति के बारे में अधिक चिंतित था। वह समझ गया कि इस तरह के उपकरण का आविष्कार रातों रात नहीं किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी गंभीर समस्याएं शामिल थीं। उन्हें अचानक हल करना काफी मुश्किल था, लेकिन जिया के पास इंतजार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। गोल्डन फ्लेम वॉरियर की दुनिया की समय प्रवाह दर उनकी मूल दुनिया के साथ सिंक्रोनाइज हो गई थी क्योंकि उन्होंने यहाँ यात्रा की थी। अभी शिलिंग और मायस चिंतित होना चाहिए। गोहन और विडेल को एक साथ शर्माते हुए बैठे देखकर जिया ने अचानक शिलिंग और मायस को थोड़ा याद किया। खाने पीने से हर कोई अपने दिल को संतुष्ट कर रहा था। हर कोई नशे में डूब गया। वे पूरे दिन सोते रहे। जब जिया जाग गया तो उसने महसूस किया कि उसके सिर में थोड़ा दर्द हुआ है। हैंगओवर की भावना बहुत अप्रिय थी। फ्रेश होने के बाद जिया द्वीप के प्रशिक्षण मैदान में गया। सैकड़ों युवा लड़के और लड़कियां लगातार प्रशिक्षण ले रहे थे। सूर्य का प्रकाश बादलों के माध्यम से चमकता था। भीषण गर्मी थी। दिलचस्पी लेते हुए जिया चला गया, एक कुर्सी पर लेट गया, अपने पैरों को पार किया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेने वाले पृथ्वीवासियों को देखा। थोड़ी देर बाद आसमान में सूरज ऊंचा उठ गया था, जिससे तापमान में 1 दर्जन डिग्री की बढ़ोतरी हुई थी। नॉवल्यूएसबी.com इस समय उन्होंने गोहन और ट्रंक्सा को बाहर आते देखा। उन्होंने नारंगी और नीले रंग के मार्शल आर्ट सूट पहने हुए थे और ऐसा लगता है कि वे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने का इरादा रखते थे। तुम कहाँ जा रहे हो? जिया ने पूछा। श्री जिया, गोहन ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया और अपना उद्देश्य बताया। ये इस तरह है, यद्यपि दुनिया अब शांतिपूर्ण है, कोई भी निश्चित नहीं है कि भविष्य में नए दुश्मन होंगे या नहीं। एंड्रॉयड जैसे संकट को फिर से प्रकट होने से रोकने के लिए मुझे मजबूत होने की आवश्यकता है, और ट्रंक्स ने भी अभी तक सुपर सैयान को नहीं तोड़ा है।
इसलिए मैं उसे प्रशिक्षण के लिए हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ले जाने की योजना बना रहा हूँ। पिछली बार जब वह हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर से जिया के साथ बाहर आए तो गोहन को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और एंड्रॉयड 17 और 18 से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मास्टर रोशी और कोरिन चिंतित थे कि एंड्रॉयड के हर दिन के लिए अनगिनत जीवन खतरे में होंगे, इसलिए उन्होंने ट्रंक को हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में प्रशिक्षित करने की अनुमति नहीं दी। अब जब एंड्रॉयड को मिटा दिया गया था तो ट्रंक सा के लिए टूटने का समय आ गया था। क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारी ट्रेनिंग पर कोई आपत्ति नहीं थी? अतीत में ची अपने बेटे के मार्शल आर्ट सीखने के बहुत खिलाफ थी। इस बिंदु पर बुल्मा के नियम बहुत अधिक शिथिल थे। शायद सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी के रूप में अपनी पहचान के कारण बुला को ज्यादा प्रतिभा रखने के लिए ट्रंक्स की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वह खुद कम उम्र से साहसी थी और मार्शल आर्ट सीखने से इनकार नहीं करती है। गोहन ने हंसते हुए कहा, मेरी माँ ने भी इन कुछ वर्षों में चीजों के बारे में सोचा है, इसलिए उन्हें मेरे मार्शल आर्ट सीखने पर कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर जिया दूर से मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो प्रशिक्षण में युवा लड़कों और लड़कियों का मार्गदर्शन कर रही थी। जीवन के उतार चढ़ाव वास्तव में एक व्यक्ति को बदल सकते हैं। एंड्रॉयड संकट ने ची की सोच को भी बदल दिया था। जिया ने सिर हिलाया और कहा, याद रखें, आप हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में केवल 1 वर्ष के लिए रह सकते हैं। यदि आप इसे पार करते हैं तो आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। ओह, मुझे पता है। गोहन ने सिर हिलाया, फिर ट्रंक्स लिया और लुकआउट की ओर बढ़ गया। हे, सब कुछ बदल रहा है। जिया का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। वह अगले उत्तरकाई के ग्रह पर जाने का इरादा रखता था। जब उसने दूसरों को पाया तो उसने देखा कि वे 7 उबड़ खाबड़ पत्थरों को खाली घूर रहे थे, जो वे पत्थर थे जिन्हें ड्रैगन के गोले में बदल दिया गया था। एंड्रॉयड दिखाई देने के कुछ समय बाद उन्होंने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया, लेकिन वे इच्छा करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि कामी और पिकोलो की मृत्यु हो गई थी। ड्रैगन बॉलर्स अपना कार्य खो चुके थे और पत्थर में बदल गए थे, लेकिन ये 7 पत्थर हमेशा उनके द्वारा रखे गए थे। लफुली की माँ देवी के ट्रंक के साथ जिया द्वारा बनाए गए ड्रैगन बॉलर्स की तुलना में पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स पत्थर में बदलने के बाद काफी बदसूरत दिखते हैं। आप सब यहाँ हैं। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि मैं अभी उत्तरी काई की तलाश करने जा रहा हूँ, जिया ने अपने विचारों से कहा। सच में, मास्टर रोशी हैरान रह गए। हाँ, आप लोगों को थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। उत्तरी काई से नए ग्रह नामक का पता प्राप्त करने के बाद आप ड्रैगन गेंदों की तलाश के लिए नए ग्रह नमक में मेरा पीछा करेंगे। श्री जिया, सब कुछ के लिए धन्यवाद। मास्टर रोशी के नेतृत्व में उपस्थित सभी लोग ईमानदारी से जिया के सामने झुक गए। फिलहाल वे पूरी तरह से खुशी की भावनाओं से घिरे हुए थे। जब तक वे नए प्लेनेट नेमैक के निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं, तब तक वे एंड्रॉयड द्वारा मारे गए लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए प्लेनेट नेमैक के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग कर सकते हैं। पिकोलो और कामी को भी पुनर्जीवित किया जाएगा और तब तक पृथ्वी के ड्रैगन गेंदों का पुनः उपयोग किया जा सकता है और पृथ्वी का पुनर्निर्माण और भी आसान हो जाएगा। हालांकि एंड्रॉयड का प्रतिकूल प्रभाव 1 दशक से अधिक समय तक कुछ ऐसा नहीं था जिसे थोड़ी देर में समाप्त किया जा सकता था। पृथ्वीवासियों की मानसिकता को अनुकूलित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, मैं अभी जाऊंगा, जिया ने हल्के से कहा। फिर उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और गायब हो गए। तुरंत एक उच्च आयाम में उत्तरी काई के ग्रह पर पहुंचे। उच्च आयाम, उत्तरी काई का ग्रह। ये स्थान सुनहरे जादुई बादलों से व्याप्त था। जादुई बादलों से भरे अंतरिक्ष में एक हरा और बौना ग्रह तैर रहा था। कुछ ही दूरी पर नीले स्नैकवे का पिछला हिस्सा जादुई बादलों के बीच धुंधला दिखाई दे रहा था। जिया ने सीधे उत्तरी काई के ग्रह पर टेलीपोर्ट किया। उत्तरी काई के ब्रह्मांड 6 के ग्रह की तुलना में, जो वह एक बार गया था, यहाँ देवता ग्रह बहुत छोटा था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड 6 का 1% भी नहीं। यह विनाश के देवता बीरस की उत्कृष्ट कृति थी, और यह भी कि उत्तरी काई को दर्द हुआ। एक ठंडी हवा नरम घास को लहरा रही थी और सुनहरे जादुई बादल नीले आकाश में बह रहे थे। उत्तरी काई का ग्रह बड़ा नहीं था। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक छोटे से केबिन और एक छोटी सी सड़क को छोड़कर केवल 2 या 3 पौधे इधर उधर बिखरे हुए थे। सरल और कच्चे वातावरण ने किसी को भी सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर काई की तरह काई होना वास्तव में अफसोस की बात है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ईस्ट काई हमेशा उत्तरी काई पर हंसता है। जमीन पर हल्के से उतरने के बाद जिया उत्तरी काई के केबिन की ओर बढ़ गया। जब जिया केबिन के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि एक अजीब गोरिल्ला अपनी आंखें खोलकर उसे घूर रहा था, और फिर उसने अपना सिर टेढ़ा कर दिया और जोर से चिल्लाया, ओह ओह ओह, हेलो बुलबुले। जिया ने अपना हाथ हिलाया और कहा, लेकिन अफसोस की बात है, ये बुलबुले धीमे मजाकिया थे और उसे समझ में नहीं आए। बुलबुले केवल बेतहाशा इशारा कर रहे थे और उसकी ओर चिल्ला रहे थे। उत्तरी काई का ग्रह निर्जन था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई सैकड़ों वर्षों तक यहाँ आएगा। समय बिताने के लिए उत्तरी काई ने बुलबुले नामक एक गोरिल्ला और ग्रेगरी नामक एक क्रिकेट
उठाया था। इसे भूल जाओ, मुझे पहले उत्तरी इकाई की तलाश करनी चाहिए। जिया ने बुलबुले पर ध्यान देना बंद कर दिया और ग्रह पर उत्तरी इकाई की खोज शुरू कर दी। अंत में उन्होंने उत्तरी इकाई को देवग्रह के किनारे पर एक स्पोर्ट्स कार में पाया। इस समय उत्तरी इकाई स्पोर्ट्स कार की सीट पर लेटे हुए थे, सो रहे थे। वह अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी रहा था, लेकिन ये समझे बिना कि क्यों, जिया को लगा कि वह थोड़ा दयनीय था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 280 डॉक्टर गेरो का शोध संस्थान। उन्होंने अपनी कार के सामने खड़े होकर चुपचाप उत्तरी इकाई को देखा, और इससे पहले कि जिया उत्तरी इकाई को जगा पाते, बुलबुले उछल गए और उत्तरी इकाई के चेहरे पर फ्लॉप हो गए। अरे! उत्तरी इकाई चिल्लाया, और उसने जो धूप का चश्मा पहना था वह जमीन पर गिर गया। बुलबुले, तुम शरारती बात हो। कोसते हुए उत्तरी इकाई ने धूप का चश्मा उठाया और उन्हें पहना, और जिया को देखा जो उसके सामने दिखाई दिया था। उत्तर इकाई ने धूप का चश्मा सीधा किया और खुद से कहा, एक इंसान इकाई के ग्रह पर कैसे आ सकता है? क्या मैंने राजा येमा से नहीं कहा था कि वह मुझे कुछ वर्षों तक परेशान न करे? तो यह उत्तरी इकाई के निर्देश थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पिकोलो, वेगेटा और अन्य लोग मरने के बाद उसे देखने नहीं आए। शायद उत्तरी इकाई ने सोचा कि गोकू और अन्य लोग नश्वर दुनिया में थे, इसलिए उसने अपने दिमाग को आराम से सेट किया था। मानव, तुम काई के ग्रह पर क्यों आए? आप काई के ग्रह के 10 गुना गुरुत्वाकर्षण को आसानी से संभाल सकते हैं। आपके कौशल बुरे नहीं हैं, नॉर्थ काई ने कहा, क्योंकि उसने सीखा और गहरा होने का नाटक किया। जिया ने उत्तर काई को अवाक देखा और कहा, उत्तरी काई, क्या आप नहीं जानते कि नश्वर दुनिया में पृथ्वी पर कुछ बड़ा हुआ है? उत्तर काई ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, पृथ्वी का क्या हो सकता है? क्या गोकू और अन्य लोग वहां नहीं हैं? ना, तुम धरती से हो। उत्तरी काई ने ध्यान से जिया को पकड़ लिया और सोचा, वह वास्तव में एक इंसान की तरह दिखता है। गोकू मर चुका है, जिया ने कहा। क्या, गोकू मर चुका है? उत्तरी काई आश्चर्यचकित था, उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। गोकू एक गोल्डन फ्लेम योद्धा है, और यहाँ तक कि फ्रीजा उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। वह कैसे मर सकता है? जिया ने कहा, गोकू बीमारी से मर गया, और उसके बाद पृथ्वी पर 2 राक्षस दिखाई दिए, जो फ्रीजा की तुलना में बहुत अधिक भयावह थे। भले ही वेगेटा एक गोल्डन फ्लेम वॉरियर में बदल गया, लेकिन वह उनका मैच नहीं था। क्या तुमने जो कहा वह सच है? जिया के शब्दों से उत्तरी काई चौंक गया। जिया की पुष्टि की प्रतीक्षा न करते हुए वह तुरंत कार से कूद गया, उसके माथे पर पसीना आ गया, और फिर वह जल्दी से पृथ्वी की स्थिति में चला गया। फिर उन्होंने पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं की जांच करने के लिए अपने सिर पर एंटेना का इस्तेमाल किया। ये कैसे हो सकता है? एंड्रॉयड इतने शक्तिशाली क्यों थे? चारों ओर कुछ खोज करने के बाद उसने एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई। एंड्रॉयड 17 और 18 इतने मजबूत थे कि यहाँ तक कि फ्रीजा, किंग कोल्ड और अन्य भी उनसे बहुत कम थे। ये वास्तव में डरावना था। स्वाभाविक रूप से जांच के माध्यम से उन्होंने जिया की उत्पत्ति की भी खोज की। उसने जिया को देखा और आश्चर्य के साथ कहा, आप वास्तव में एक अलग दुनिया से एक सैयाह हैं। हैरान होकर जिया ने अपनी भौहें उठा दी। ये सोचना कि उत्तरी काई ने हाल के वर्षों में पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ वह अपने एंटेना के माध्यम से थोड़ी देर के लिए जांच करके सीखा। ऐसा लगता है कि ये जीवन रूप साधारण नहीं है। हाँ, कमाल है, यहाँ तक कि एंड्रॉयड भी आपके विरोधी नहीं थे। शायद पूरे उत्तरी क्षेत्र में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, उत्तरी काई ने प्रशंसा की। वह बेहद खुश था कि जिया जैसा कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई दिया था, अन्यथा एंड्रॉयड के पृथ्वी छोड़ने के बाद उत्तरी क्षेत्र को आपदा का सामना करना पड़ता। काई को मेरी यात्रा का उद्देश्य पता होना चाहिए, है ना? जिया ने सीधे पूछा। उत्तर काई ने सिर हिलाया। उसे जिया की असभ्य भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मजबूत के पास मजबूत की गरिमा और नियम होते हैं। जिया जैसा गोल्डन फ्लेम योद्धा पहले से ही उसके साथ बराबरी पर रहने के लिए योग्य था। कुछ हद तक भले ही जिया उसके प्रति कठोर था, वह शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं दिखा सकता था। जिया के लिए उत्तरी काई ने अपने रवैये को पूरी तरह से कम कर दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, फिर मैं आपको नए ग्रह नामक के निर्देशांक दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं नए ग्रह नामक के महान एल्डर से संपर्क करूं? ये सबसे अच्छा होगा। जिया हंस पड़ी। काई के व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें मनाने में समय की बचत होगी, जो स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ के लिए था। इसलिए उत्तरी काई ने सिर हिलाया और नए ग्रह नमक के स्थान की खोज की। जिया को नए ग्रह नमक के निर्देशांक देने के बाद उत्तरी काई ग्रेट एल्डर से संपर्क करने के लिए निकल पड़ा। ऐसा करने के बाद जिया की यात्रा का उद्देश्य भी पूरा हो गया था। उन्होंने उत्तरी काई को हाथ हिलाया और अलविदा कहा, और फिर उन्होंने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया और पृथ्वी पर लौट आए। शुआ, ओह, ये जादुई कौशल! क्या ये प्लेनेट याड्रेट का तत्काल संचरण है? ये वास्तव में सुविधाजनक है। उत्तर काई ने आह भरी। वह संकट जो पूरी आकाशगंगा को प्रभावित कर सकता था, भंग हो गया था, जिससे उसे बहुत खुशी महसूस हुई। पृथ्वी, एक सरल निर्मित प्रयोगशाला में बुला ने डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी द्वारा छोड़ी गई जानकारी का
अध्ययन करने में खुद को दफन कर दिया था। डॉक्टर टोकुनोशिनोमोरी के बहुत सारे डेटा अधूरे प्रतीत हुए। यदि वह धीरे धीरे इसकी समीक्षा और अनुकरण करने का इरादा रखती है तो यह एक बोझिल और उबाऊ प्रक्रिया साबित होगी। सौभाग्य से बुला में एक वैज्ञानिक के अच्छे गुण थे और उसके पास इन उबाऊ वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों के साथ पर्याप्त धैर्य था। इस समय जिया उत्तरी इकाई के ग्रह से लौट आया था। उन्होंने सफलतापूर्वक नए ग्रह नमक के निर्देशांक को वापस लाया, जिसने छोटे द्वीप पर सभी को प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने इच्छा बनाने के लिए ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा करने के लिए नए ग्रह नमक में जाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले उन्हें याद आया कि एंड्रॉयड 17 और 18 के अलावा डॉक्टर गेरो के बेस में एक और खतरनाक लड़का था, एंड्रॉयड सेल। कहानी के अनुसार ट्रंक्स को गोकू और अन्य लोगों को 3 साल बाद टाइम मशीन के माध्यम से यात्रा करके एंड्रॉयड के बारे में सूचित करना चाहिए जब वह 17 साल का हो जाएगा। बाद में वह 3 साल के लिए टाइम मशीन में जमा ईंधन का उपयोग करके भविष्य में लौट आया। उसके बाद वह फिर से गोकू की दुनिया में चला गया और मजबूत होने के बाद वापस आया और भविष्य की दुनिया के 17 और 18 को मार डाला। फिर उसने फिर से ईंधन तैयार किया और गोकू के पक्ष को खुशखबरी बताने का इरादा किया। लेकिन जब वह टाइम मशीन शुरू कर रहा था तो उसे सेल द्वारा मार दिया गया था, जो अचानक बाहर निकल गया था। TN, ये डिबीजेड में टाइमलाइन 3 से है। कहने का मतलब है वर्तमान सेल केवल एक लावा है और यह 9 साल बाद जाग जाएगा। मुझे पहले सेल के लावा को मारना चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि पृथ्वी खतरे से पूरी तरह से मुक्त न हो जाए। फिर सभी को पुनर्जीवित करने के लिए प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग करें। जिया ने निर्णय लिया और फिर अपने विचारों को बुल्मा और अन्य लोगों को बताया। क्या गेरो के आधार में अन्य एंड्रॉयड हैं? स्थिति के बारे में जानने के बाद बुला और अन्य लोग हैरान थे। जिया ने समझाया, ये डॉक्टर गेरो का कंप्यूटर निर्मित एंड्रॉयड है। वर्तमान में ये सिर्फ एक लावा होना चाहिए। नॉर्थ काई ने कहा कि एंड्रॉयड का निर्माण सैयान नाम के कियान, फ्रॉस्ट दानव और अन्य की कोशिकाओं से हुआ है। एक बार जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत खतरनाक होगा। जिया ने बस सभी बहाने उत्तरी काई को धकेल दिए। वैसे भी नॉर्थ काई भी उन शब्दों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में सक्षम नहीं था जो उन्होंने कहा था। जैसा कि जिया ने उम्मीद की थी, जब उसने उन्हें सेल के बारे में बताया तो हर कोई तनाव में रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या सैयान, नामिकियान और फ्रॉस्ट दानव कोशिकाएं हैं? इनमें से प्रत्येक प्रजाति बेहद भयावह थी और इन तीनों को एक में जोड़ा गया था। बस ये सोचकर उन्हें सुन्न महसूस हुआ, यदि वे उस एंड्रॉयड को प्रकट होने देते हैं तो शायद पृथ्वी एक बड़े संकट में पड़ जाएगी। इसे परिपक्व होने से पहले नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मास्टर रोशी और बुला दोनों के विचार समान थे। उनमें से कोई भी सैया की तरह लड़ने का आदी नहीं था। यदि वे खतरे को अंकुरित होने से पहले खत्म कर सकते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से जल्द ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे। बुल्मा, मेरे साथ डॉक्टर गेरो के अड्डे पर आओ। मास्टर रोशी एक बेत पर झुकी हुई थी, सेल के लावा के बारे में बेहद सतर्क थी। novelUSB.com। बुल्मा ने जोर से सिर हिलाया। वे पूरी तरह से उस शांति को नहीं खो सकते थे जो उन्होंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त की थी। उन्होंने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सावधानीपूर्वक सोचा और फिर तुरंत डॉक्टर गेरो के बेस के लिए रवाना होने का फैसला किया। गेरो का आधार उत्तर में ठंडी चिलिन पर्वत श्रृंखला में स्थित था। यह आर्कटिक ध्रुव के बहुत करीब था और तापमान बेहद कम था, जिसमें शुद्ध सफेद बर्फ पहाड़ों को कवर करती थी। दूर से ये भारी मेकअप से ढके और सफेद कपड़े पहने हुए एक सफेद क्षेत्र की तरह लग रहा था। ठंडी हवा का एक ड्राफ्ट उड़ गया जिससे हरे भरे देवदार के पेड़ के ऊपर से बर्फ की कुछ गांठें उड़ गईं। हुश! बुल्मा ने अपने विमान को सफेद पर्वत चोटियों के ऊपर से उड़ाया क्योंकि विमान के मद्देनजर तूफान उठ रहा था, जिससे पहाड़ों को कवर करने वाली बर्फ हिल रही थी। डॉक्टर गेरो का आधार सामने है। जैसे जैसे साल बीत गए, प्रवेश द्वार ढह गया होगा। एक पहाड़ की तलहटी में विमान को उतारते हुए कई लोग विमान से उतरे और पहाड़ी पर चले गए। जल्द ही उन्होंने एक नंगे पहाड़ पर और चट्टानों के बीच एक छिपे हुए शोध संस्थान पर डॉक्टर गेरो का आधार पाया। इस समय आधार का प्रवेश द्वार हरे रंग की काली चट्टानों से अवरुद्ध था और उस पर हरी काई बढ़ रही थी।